हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी सीसेट विद सौरभ कौशिक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया चैप्टर जिसका नाम है रेसिस एंड गेम ऑफ स्किल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, रेसिस एंड गेम्स ऑफ स्किल। बेसिकली ये आपका स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का जो हमने टॉपिक किया था उन्हीं का पार्ट चल रही है, ठीक है। बोर्ड एंड स्ट्रीम, ट्रेन्स और ये अब रेसिस। बेसिकली इसके अंदर आपके जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो ये पूछे जाते हैं कि ये आपको हेड स्टार्ट दे दिया गया, आपको एक रेस थी उसमें एक हेड स्टार्ट दे दिया, या 10 मिनट बाद स्टार्ट किया, कहाँ मिलेंगे, या ये समझ के चलो डेड हिट रेस हो रही है तो उसका क्या सीन रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि रेगुलर आते हैं, बट आते हैं, ठीक है। तो मेरा काम हो जाता है कि ये करवाना। छोटा सा टॉपिक है, मेरे ख्याल से 40 मिनट में मैक्सिमम हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले बेसिक डेफिनेशंस देख लेते हैं। मुझे पता है आपको रेस का मतलब पता है क्या होता है, रेस लगानी भी आती है, बट देख लेते हैं। अ रेस इज अ कॉन्टेस्ट ऑफ स्पीड इन रनिंग, ड्राइविंग, राइडिंग, सेलिंग और रोइंग एक्सेट्रा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब मैटर करता है रेस कोर्स क्या होता है। द ग्राउंड और पाथ ऑन विच कॉन्टेस्ट इज ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिकली इज कॉल्ड रेस कोर्स। देखो बेसिकली वो ऐसा कहेगा जैसे एक सर्कुलर आपका कोर्स है, ठीक है, उसके पास उसके अंदर आपका रेस हो रही है, ठीक। और वो ये कहेगा कि भैया यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये सिचुएशन है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। बी को उसने 10 मीटर का हेड स्टार्ट दे दिया, ठीक। तो ये दिख रहा है, यहाँ दिखेगा 10 मीटर का हेड स्टार्ट दे दिया, तो बी यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ए यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए आपको बताना जरूरी पड़ जाता है। ये क्या है आपका रेस कोर्स, और ये जो भी हमारे एग्रीमेंट हो रहे हैं ये है रेस के एग्रीमेंट। रेस के अंदर क्या हमारी कंडीशंस होंगी, किस तरीके से वो रेस ऑर्गेनाइज की जा रही है, ठीक है। चलो एक इंपॉर्टेंट टर्म यूज करते हैं, डेड हिट रेस। डेड हिट रेस का मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलो यहाँ से रेस स्टार्ट हुई, ठीक है, और ए और बी दोनों भागे एक टाइम पे, बट वो इक्वल टाइम पे एक ही जगह पे आके मिल जाते हैं, ठीक है। एक इक्वल टाइम पे वो अपनी रेस कंप्लीट करते हैं, इक्वल टाइम पे रेस कंप्लीट करते हैं, तो मतलब डेड हीट रेस, ठीक है। देखो इंग्लिश में क्या कहते हैं, अ रेस इज सेड टू बी अ डेड हीट रेस इफ ऑल द कंटेंट कॉन्टेस्टेंट रीचेज अ फिनिश पॉइंट साइमल्टेनियसली। मतलब एक साथ वो आपके लाइन पे, फिनिश लाइन पे पहुंच जाए, तो वो आपका डेड हीट रेस कहलाता है। तो ये थी इसकी बेसिक थ्योरी। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ, ठीक है। सुपर इजी क्वेश्चंस हैं कुछ स्टार्टिंग के। बेसिकली वो आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स बनाने के लिए मैंने डाले, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते, पर आपको कॉन्सेप्ट बताना है इस वजह से डाले। देखो क्या कहता है, इन अ रेस ऑफ 100 मीटर ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 10 मीटर, what distance will be covered by B। देखो रेस का आयोजन हुआ, 100 मीटर की रेस थी, एक आया ए, एक आया बी, दो प्रतिद्वंदी। ए इतना बलशाली था, उसने बी को ये बोला, हे बी तू जा 10 मीटर आगे चला जा, उसके बाद में मेरे को हरा देना, तब बात है। तो ए ने बी को चैलेंज दे दिया कि बी जा 10 मीटर और आगे चला जा, आगे से भाग ले तू, आगे से भाग ले तू, कितना, 10 मीटर आगे से भाग ले, तब भी हरा दे तो बात है। तो क्या कहता है, व्हाट डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय बी। 10 मीटर की तो उसको लिवरेज दे दी, रेस शुरू नहीं हुई, 10 मीटर पहले ही आगे है बी, ठीक है। तो बी की रेस कितनी हो गई, बी की रेस हो गई 90 मीटर। यही पूछा गया है। बेसिकली मेरे को ये बताना था इस क्वेश्चन के अंदर कि जब आपका हेड स्टार्ट दिया जाता है तो दोनों का डिस्टेंस जो है ना वो अलग हो जाता है,
जब भी हम बात करने वाले हैं हेड स्टार्ट का, ये जो उसने ललकार भरी ना बी के लिए कि जा 10 मीटर और आगे चला जा, तब भी हरा दे तो बताइयो, तो ये इसको कहते हैं इंग्लिश में हेड स्टार्ट, कि आपको हेड स्टार्ट दे दिया, जा भाग ले। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बताने के लिए इस सवाल को लिया गया था। और जब भी आपका हेड स्टार्ट देगा, तो जिसको हेड स्टार्ट दिया गया है, ठीक है, इस केस में बी, वो हमेशा कम भागेगा, और जिसने हेड स्टार्ट दिया है वो हमेशा फुल रेस भागेगा। ये याद रखना, जिसने हेड स्टार्ट दिया है वो हमेशा फुल रेस भागेगा, और जिसको दिया है वो हमेशा थोड़ा कुछ पार्ट कम भागेगा, क्योंकि उसको हेड स्टार्ट दिया गया है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, सेम इसी टाइप का है। कहता है इन अ रेस x gives y a start of 30 meter, making a length of the race for y a distance of 170 meter. Find the total length of the race. देखो, कुछ ट्रैक था, ठीक है, x बोलता y को कि भाई तेरे बस की नहीं है मुझे हराना, तू एक काम कर, जा 30 मीटर आगे से लड़ ले, तब भी तू नहीं हरा पाएगा। ललकार भर दी, ललकार भर दी तो भाई चला गया, ठीक है भाई, कह रहा है ना तू 30 मीटर आगे के बाद हरा दी, 30 मीटर बाद हरा दियो। 30 मीटर का मतलब उसको हेड स्टार्ट मिलेगा, किसको, वाई को। ठीक है, समझ गए जी। उसके बाद क्या हुआ कि वो इसमें कह रहा है कि वाई के लिए जो रेस हो गई ना हकीकत में, वो हो गई 170 मीटर। वाई के लिए जो हकीकत में जो रेस हो गई वो हो गई 170 मीटर। तो पूरी रेस याद करो, पूरी रेस कितनी हो जाएगी आपकी, 30 + 170, 200 मीटर की आपकी रेस हो जाएगी। आशा करता हूँ आपको अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा हेड स्टार्ट वाला। अब अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, इसको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ आपको, और इसमें एक गलती है, ये 300 मीटर होना चाहिए। ठीक है, बाकी क्वेश्चन सेम है, आपको करा चुका हूँ, आप कर सकते हो क्वेश्चन। चलो अब क्वेश्चन देखो। इन अ 100 मीटर रेस अजय रन एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। देखो, यूनिट हमेशा सेम बनाने की कोशिश करो। अगर मीटर में बोल रहा है ना, तो सारी चीजें मीटर में कर दो, मीटर पर सेकंड में ले जाओ सब कुछ, किलोमीटर का कोई सिस्टम मत रखो। ठीक है, अजय गिव्स ब्रिजेश अ स्टार्ट ऑफ 4 मीटर एंड स्टिल बीट्स हिम बाई 15 सेकेंड। फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्रिजेश। देखो समझो क्या कह रहा है भाई, 100 मीटर की रेस थी, ठीक है जी, 100 मीटर की रेस थी। 100 मीटर के रेस के अंदर अजय जो है, अजय की जो स्पीड है, इधर लिख देता हूँ, अजय जी की जो स्पीड है वो है आपकी 4 किलोमीटर पर आवर। मैंने क्या कहा भैया, इस 4 किलोमीटर पर आवर को आप पहले मीटर पर सेकेंड बनाओ, तो कुछ नहीं, 1000 डिवाइड बाई 3600। इसको सोल्व नहीं करते, अभी रुक जाओ। ठीक है, तो ये अजय की क्या है, स्पीड है ये अजय की। ठीक है जी। एंड स्टिल, अच्छा, अजय गिव्स ब्रिजेश अ स्टार्ट ऑफ 4 मीटर। अब 100 मीटर की रेस में अजय बोला ब्रिजेश को, जा यार तेरे बस की नहीं है मेरे से लड़ना, तो 4 मीटर आगे जाके खड़ा हो जा। ठीक है, तब हरा दे तो मैं मानू। ठीक है, तो 4 मीटर आगे ब्रिजेश खड़ा हो गया, फिर भी अजय पहले पहुंच गया यहाँ पे फिनिश लाइन पे। और कितना पहले पहुंच गया जी, 15 सेकंड पहले पहुंच गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ब्रिजेश की, जो भाई हार गया हमारा, उसकी स्पीड ज्ञान करनी है, मतलब ज्ञात करनी है। देखो, इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पे हमने क्या करा था, बेसिकली इन जनाब का हमने चेंज कर दिया कि भाई तुम्हारी स्पीड मीटर पर सेकंड में आ गई है। अच्छा, 100 मीटर की रेस थी, अजय तो पूरा ही भागा, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। अजय के लिए तो पूरी ही रेस है, यहाँ से शुरू होगी और यहाँ खत्म हो जाएगी। ठीक है, ब्रिजेश के लिए कम है, तो अजय के लिए रेस कितने की है भैया, 100 मीटर की है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम आता है, इतना आपको पता होगा। टाइम की बातचीत करनी है, आपकी रेस हो गई आपकी 100 मीटर की। ठीक है, और स्पीड इधर आ जाएगा, स्पीड कितना हो गया जी, 4 × 1000 × 3600। ठीक है जी, जो कट रहा है काट दो, काट दिया जी, ये आ गया 9। तो टाइम आपका आ गया 90 सेकेंड।
तो 90 सेकंड लगे किसको? अजय को। कहाँ पहुंचने में? फिनिश लाइन पे पहुंचने पे। अजय टाइम, ठीक है। अजय का वो समय जिस पे वो फिनिश लाइन पे पहुंच जाता है। अब उसको हराया कितनी देर में भैया? 15 सेकंड से हरा दिया। 15 सेकंड से हरा दिया। 15 सेकंड से हराने का मतलब पता है क्या है? कि बी को फिनिश लाइन पहुंचने में 15 सेकंड फालतू लगे ए के टाइम से। फॉर्मूला वन कभी देखोगे ना, कोई भी स्पीड रेस देखोगे तो ध्यान देना, जो आपका रेस लीडर होता है ना, उसके आगे सिर्फ उसके लैप का टाइम आता है। जो सेकंड होता है या थर्ड होता है ना, उसके आगे हमेशा ऐसा लिखा आएगा प्लस 0.035, प्लस 0.125, इस टाइप से। मतलब कितने सेकंड वो उसको एक्स्ट्रा लग रहा है पर लैप, समझ रहे हो? यही सेम चीज आपको इधर लगानी है कि जो बंदे ने पहले पहुंच गया, उसने तो पार कर ली। अब वो उसको वो कहते हैं कि 15 सेकंड से हरा दिया। 15 सेकंड से हरा देने का मतलब पता है क्या है? जो बी जनाब थे वो 15 सेकंड उसने फालतू लिए, ठीक है। ये बात होती है। तो जो हमारा बी था उसने कितना टाइम दिया भैया? 105 सेकंड ले लिए। भाई कितना? 15 सेकंड से हरा ना वो, तो 15 सेकंड एक्स्ट्रा लिए उसने, तो कितना हो गया? 105 सेकंड। किसका है ये बी जनाब का है, ठीक है। बी था ना, ब्रिजेश, ब्रिजेश जी का है। ब्रिजेश जी की टाइमिंग है 105 सेकंड, ठीक है जी। अब उनका डिस्टेंस कितना था भाई? 4 मीटर का, तो उनको हेड स्टार्ट मिल गया था। पेन चेंज कर देता हूँ फिर कंफ्यूज हो रही। तो ब्रिजेश जी के लिए तो रेस कितने की हो गई? ब्रिजेश जी की तो रेस हो गई 96 मीटर की। तो यहाँ पे भी लगाओ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना था इनका? डिस्टेंस था इनका 96 मीटर, और टाइम कितना ले लिया इन्होंने? 105 सेकंड। ठीक है। और हमें किस में पूछ रहा है वो? फाइंड द स्पीड ऑफ ब्रिजेश। देखो अगर उसमें भी किलोमीटर में दे रखी थी ना स्पीड, देखो यहाँ पे इसने किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, ठीक है। तो हमारा भी यही बनता है कि भैया किलोमीटर पर आवर में देखो। अगर वो मीटर में पूछता तो यहाँ पे भी मीटर ही देता, ठीक है। ऑप्शन में वैसे देख सकते हो आप, मैं तो ऑप्शन लेके नहीं चलता, बट कॉमन सेंस लगाई मैंने, क्या देखा भैया? किलोमीटर के अंदर दे रखा है, तो किलोमीटर में निकाल लेते हैं। अब जिन लोगों को पता होगा मीटर से किलोमीटर में बदलने के लिए आपका 18/5 होता है, वो सीधा लिखेंगे, सोल्व कर लेंगे। जिनको नहीं पता उनके लिए कोई मसला नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए। और मैंने बताया भी था 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1 मीटर के अंदर 1/1000 किलोमीटर होते हैं। तो कुछ नहीं, जहाँ मीटर लिखा है वहां पे आपको किलोमीटर बनाना है, तो उसके नीचे 1000 लिख दो, ऊपर 3600 लिख दो। सेम बात है, ठीक है। उसको काट पीट के आपका यही आता है 18/5। समझे बात को बाबू? लिखे रहने तो हटा देता हूँ, कोई जरूरत नहीं है, समझा चुका क्योंकि मैं आपको। इसका आंसर आएगा 3.29 किलोमीटर पर आवर। ये मैंने निकाल रखा है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि इसमें समय लगता, ठीक है। आप सोल्व करना चाहो सोल्व कर लो। बेसिकली मसला सोल्व करने का नहीं है, ये है कि मेरे को आपको कुछ पॉइंट बताने थे, वो इसमें कवर हो गए। आंसर निकालना मेरा गोल नहीं था इसमें, मेरे को आपको समझानी थी दो चीजें, वो मैंने समझा दी, ठीक है। एक कि भैया जब कोई बंदा, हम कहते हैं कि 15 सेकंड से हार गया, 15 सेकंड से हार गया मतलब उसने 15 सेकंड फालतू ले लिए, ये चीज है। ये दो तीन चीजों का ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे को 1 मिनट दो, मेरे को ये छोटा करना पड़ेगा क्योंकि स्पेस की दिक्कत हो जाएगी तो। एक और शानदार क्वेश्चन देखो, आपके कॉन्सेप्ट बढ़िया करने के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पी कवर 1 किलोमीटर इन 4 मिनट 40 सेकंड, while Q cover the same distance in 5 मिनट। मतलब एक बात साफ है, जो हमारा P है इसकी स्पीड ज्यादा है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू Q, क्योंकि पहले वो कवर कर लेता है सेम डिस्टेंस 4 मिनट 40 सेकंड में। अच्छा, इस बात को कहने का दूसरा तरीका ये है कि जो हमारा Q है वो हार जाता है रेस, और हारता कितनी की वजह से? 20 सेकंड से वो रेस हार जाता है अगर वो रेस लगा दे। क्योंकि 5 मिनट में से 4 मिनट 40 सेकंड घटाओगे तो आपको मिलेगा 20 सेकंड। इतनी बात साफ हो गई कि क्यों हारता है और 20 सेकंड से हारता है, ठीक है। इस बात को मैं साइड में लिख देता हूँ, 20 सेकंड साइड में लिख देता हूँ, ठीक। बाई वट डिस्टेंस पी डिफीट क्यू, हमें चाहिए डिस्टेंस। सब छोड़ो, सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ कि भैया क्यू जो है
उसकी स्पीड क्या थी। आपको स्पीड पता चल जाएगी ना, तो फिर आप ये देख लोगे। मान लो आपकी पर सेकंड के हिसाब से स्पीड आ गई, पर सेकंड, ये ध्यान रखना बात को, पर सेकंड में आपकी स्पीड आ गई। फिर वो कहता है कि 20 सेकंड में आप रेस हार रहे हो, तो उससे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना डिस्टेंस निकल रहा है। देखो मैं क्या बात कह रहा हूँ, ध्यान देना। मैं कह रहा हूँ पहले तो निकालो स्पीड। स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हम किसकी स्पीड की बात कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं क्यू की स्पीड की बात कर रहे हैं, हम क्यू की स्पीड की बात। ठीक है जी। डिस्टेंस कितना है, 1000 मीटर। किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दिया। अच्छा जी। और क्यू की कितना टाइम लेता है क्यू रेस कंप्लीट करने में, 5 मिनट। अब ये मिनट में तो इसको सेकंड में कर देंगे, 5 × 60। ठीक है। इसको ऐसे के ऐसे रहने दो, इसको मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये वाली आ गई बात। ये है आपकी मीटर पर सेकंड में स्पीड। ठीक है, काट पीट के मीटर पर सेकंड में आएगी, देख रहे हो, पर सेकंड मतलब 1 सेकंड में कितना। तो जब आपकी मीटर पर सेकंड में स्पीड आ गई, तो 1 सेकंड में, तो 20 सेकंड में कितने होगा, क्योंकि 20 सेकंड से वो रेस हारता है ना यार, 20 सेकंड से वो रेस हारता है। तो 20 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दो, उतना ही तो डिस्टेंस चलेगा वो। देख लो अब कितना चलता है। ये हो गया आपका 3, और ये हो गया आपका 20, 200, सॉरी 200। और आ गया 200/3। 200/3 कितना हो जाएगा, 66। हाँ, 66/2/3 मीटर। ये क्या है, इतने डिस्टेंस से हमारा जो पी था उसने क्यू को हरा दिया। ठीक है, 66/2/3 मीटर से पी ने क्यू को हरा दिया। फिर दोबारा बता देता हूँ हमने क्या किया था। हमें दे रखा था टाइम, और हमने क्या करा, उस टाइम का पहले निकाल लिया डिफरेंस। डिफरेंस से पता चला कि बी जो भी हारा है बंदा, क्यू जो हारा है वो 20 सेकंड से हार गया। इतनी बात समझ में आ गई। उस 20 सेकंड को निकाल के साइड में फेंक दिया अभी के लिए, क्योंकि मेरे को चाहिए पहले स्पीड, भैया कितनी तेज चलता है मीटर पर सेकंड। 20 सेकंड का पता चल गया कि 20 सेकंड से हारा। पहले मुझे ये तो बता दो भाई, 1 सेकंड में कितने मीटर चल रहा है वो, स्पीड तो बता दो, तभी तो मैं बताऊंगा 20 सेकंड में कितना चला होगा वो। तो उसको हमने स्पीड निकाली, 1 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दिया। और स्पीड जो होती है हमेशा किलोमीटर पर आवर होती है या मीटर पर सेकंड में होती है। तो कितने सेकंड में उसने कवर किया, उसमें दे रखा था 5 मिनट, तो 5 मिनट को सेकंड में चेंज कर दिया। सेकंड में चेंज कर दिया, 300 आएगा। हमने 300 बनाया नहीं था, हमने लिखा था 5 × 60। ये जो हमारी स्पीड आई 1000/5 × 60, ये स्पीड थी हमारी क्यू की। और ये थी हमारी पर सेकंड में, पर सेकंड, 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में वो इतना चल रहा है, तो 20 में कितना चलेगा, क्योंकि 20 से तो हारा है ना, 20 सेकंड फालतू लगे उसको, तो 20 सेकंड में कितने डिस्टेंस से हारा होगा, वो तो हारा होगा आपका 66/2/3 मीटर से। बहुत खोल के अच्छे से समझाया, उसका रीजन यही था, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी, आगे यूज होने वाली है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इसमें छोटी सी करेक्शन है, 6 मिनट होगा। बाकी इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में करोगे, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट करना है आपको। जानबूझ के क्वेश्चन दिया है जिससे आपका एक बार हाथ साफ हो सके, इसी स्पेस में कर लेना। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेन ले लिया, रेड। A can run 1 kilometer in 5 minutes. B can run the same distance in 6 minutes. Okay. How many meters start can A give to B in 1 kilometer race so that the race may end in the dead heat? अच्छा, सवाल ये कह रहा है, चलो बनाते हैं। सवाल ये कहता है कि जी 1 किलोमीटर का रेस है। ए जनाब भागने पे आते हैं, तो 5 मिनट के अंदर वो पूरी रेस कंप्लीट कर जाते हैं। अच्छी बात है। सेम बी के साथ होता है, 1 किलोमीटर की रेस होती है, बट ये थोड़ा ढीला है, ये 6 मिनट में कंप्लीट करता है। ठीक है जी। अभी क्वेश्चन को भूल जाओ, अभी इसी पे आ जाओ। मेरे को फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में ये पता चल गया कि भैया बी लूजर है। ठीक है, और कितने मिनट से हार रहा है, 1 मिनट से वो हार जाता है। अच्छा, 1 मिनट में कितना डिस्टेंस पार किया होगा ये पता चल जाए,
तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कितनी आपको हेड स्टार्ट देनी है। सबसे पहले आप ये देखो कि जी बी की स्पीड क्या है। सबसे पहले ये बता दो मुझे, बी की स्पीड क्या है। स्पीड होती है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम बी की स्पीड निकाल रहे हैं। अच्छा जी, स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस दे रखा है किलोमीटर में और आपको ये दे रखा है मिनट में। या तो सारी चीज किलोमीटर पर आवर में बना दो या सारी मीटर पर सेकंड में बना दो। इस टाइम मेरे को मीटर पर सेकंड में बनाने में ज्यादा मजा आ रहा है। तो 1 किलोमीटर को मैं 1000 मीटर बना देता हूँ और 6 मिनट को मैं बना देता हूँ आपका सेकंड में। तो 6 × 60 सेकंड। क्या हम सोल्व करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। ये आपका क्या आया? ये आया आपका मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड मतलब 1 सेकंड में कितने मीटर वो चला। ठीक है, इसको सोल्व करने के बाद ये चीज आ जाएगी। अच्छी बात है जी। अब वो भाई 1 मिनट से वो हार चुका। 1 मिनट से वो हार चुका। तो 1 मिनट से वो हारा है। तो जब हम सारी चीजें मीटर पर सेकंड में कर रहे हैं तो 1 मिनट को भी आप मीटर पर सेकंड में करो। तो ये हो गया आपका 60 सेकंड में वो हारा है। 60 सेकंड से हारा है मतलब 60 सेकंड पहले ए पहुंच गया तो 60 सेकंड से बी हार गया। हार गया तो हार गया, काट दो। अब आपका बचा 1000/6 मीटर। अब ये मीटर देखो, ये आपको सेकंड जरूर दिखा रहा है बट हमने क्या करा था, इसको 1 सेकंड बना लिया था और सेकंड से सेकंड कट गया। देखो सेकंड से सेकंड कट गया, खत्म हो गई बात। तो अब ये 1000/6 मीटर ये हम हमारा आ रहा है डिस्टेंस। और जितने डिस्टेंस है, कितने डिस्टेंस से वो हारा है। कौन हारा है? बी हारा है। कितने डिस्टेंस से बी हारा है, ये वो वाला डिस्टेंस आया। अच्छा जी, इसको आप सोल्व कर लो। ये हो जाएगा आपका 500/3। फिर ये 3 × 3 18, 3 × 18, ये हुए 166 2/3 मीटर। ये क्या है? इतने डिस्टेंस से वो हारा। अच्छा, मतलब ये जो रेस रही होगी 1000 मीटर की, उसके अंदर जब ए ने खत्म करी तो आपका जो बी था, बी और ए के बीच में 166 2/3 मीटर का डिस्टेंस बचा होगा। अब वो ये कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि भैया 1 किलोमीटर की रेस में कितना आप हेड स्टार्ट दो जिससे जो रेस हो डेड हीट पे खत्म हो। डेड हीट मतलब दोनों बराबर हो। तो भैया अगर मैं रेस शुरू होने से पहले ही बोल दूं कि भाई जा भी तू 166/2/3 पे जाके खड़ा हो जा, इतने मीटर दूर पे खड़ा हो जा। ठीक है, जब हम दोनों भागेंगे तो एक ही टाइम पे फिनिश लाइन को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो ये बात थी और ये क्वेश्चन था। ये नई लेयर थी जो पिछले क्वेश्चन में ऐड हुई है। समझ रहे हो? धीरे धीरे एक एक लेयर ऐड होनी शुरू हो जाएंगी, एक एक लेयर को हम समझेंगे। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। एक और मस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, मजा आएगा। क्वेश्चन क्या कहता है? इन 100 मीटर रेस ए रन एट 8 किलोमीटर पर आवर। अच्छा जी, 100 मीटर की रेस में ए जो है वो भागता है 8 किलोमीटर पर आवर पे। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इफ ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 4 मीटर। अब इसमें भी वो बी को कहता है अरे जा यार तेरे बस की है नहीं भागना, तो 4 मीटर का हेड स्टार्ट और ले ले। ठीक है, 4 मीटर का हेड स्टार्ट ले लिया तो बी के लिए रेस कितनी बची? बी के लिए रेस बची भैया 96 मीटर की। चलो ठीक है, एंड स्टिल बीट हिम बाई 15 सेकंड। मतलब हेड स्टार्ट भी दे दिया उसके बाद भी 15 सेकंड से हरा देता है। मतलब 15 सेकंड फालतू लगते हैं बी को। ठीक है, अब बी से रिलेटेड कोई चीज नहीं दे रखी, हमें दे रखा है स्पीड जो दे रखा है ए का दे रखा है। तो ए से कर लेंगे। देखो बात सुनो, पहले हम निकाल लेते हैं ए की स्पीड। ठीक है, ए की स्पीड निकालने से मेरे को ये पता चल जाएगा कितने मीटर पर सेकंड में वो भाग रहा है। मतलब मीटर पर सेकंड मतलब 1 सेकंड में कितने मीटर वो भाग रहा है। जब ये चीज मेरे को पता चल जाएगी तो मैं देख लूंगा भैया 100 मीटर में कितनी देर लगाता है वो। 100 मीटर में ये पता चल जाएगा कितनी देर लगाता है। अब मान के चल लो XYZ अमाउंट वो लगाता है, उस XYZ अमाउंट के अंदर मैं 15 सेकंड ऐड कर दूंगा। भाई 15 सेकंड फालतू लेके ही तो बी पहुंचेगा।
है ना, निकल जाएंगी सारी चीजें। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, अब मैं करके दिखाता हूँ। और पेन ले लेता हूँ ब्लू। कहाँ तक दिख रहा है? दिख रहा है आपको अच्छा खासा दिख रहा है, कोई दिखने का मसला नहीं है। तो ये किलोमीटर पर आवर दे रखा है भैया, पहले मेरे को ये बताओ क्या मीटर पर सेकंड बना दिया, मीटर पर सेकंड बना दिया, ठीक है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब मुझको ये बता दो, बस इतनी सी बात बता दो भाई, ये 100 मीटर में कितना चलेगा? ठीक है, 100 मीटर में कितना चलेगा? ये वाली जो सिस्टम है, जितना कटरा काट दो, ये हो गया आपका 80/36, ठीक है, 80/36। ये आपका आया क्या है? ये आपका आया है स्पीड, ठीक है। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि भैया मेरे को ये बता दो 100 मीटर में कितना टाइम लेगा वो, ठीक है। तो टाइम निकालना है, डिस्टेंस आपका 100 मीटर है, स्पीड आपकी इतनी है 80/36, इसको ऊपर लिख दो, ठीक है। तो आपका आ जाएगा ये 4/5, और ये हो जाएगा 9, और आपका टाइम लगेगा 45 सेकेंड्स। इसमें कोई शक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये निकली थी आपकी स्पीड। उसके बाद ये था आपका, फिर मेरे को निकालना था कि 100 मीटर के अंदर कितना टाइम वो लेता है। उसमें मैंने निकाल दिया 100, यहाँ पे पुट कर दिया था डिस्टेंस, ये था आपका स्पीड, ठीक है। उसके बाद सोल्व करने के बाद मेरे पास आया 45 सेकेंड लेता है कौन? ए, रेस को खत्म करने के लिए, ठीक है। ए लेता है 45 सेकेंड। अच्छा, अब बी जो भाई साहब हमारे हार जाते हैं, वो लेते हैं 15 सेकेंड एक्स्ट्रा, 15 सेकेंड से हारते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया 45 सेकेंड प्लस 15 सेकेंड, और टोटल कितना हो गया? 60 सेकेंड। मतलब वो 1 मिनट एक्स्ट्रा लेता है, मतलब 1 मिनट के अंदर वो रेस को कंप्लीट करता है। कितनी मीटर की रेस है? आपकी रेस थी 96 मीटर की। बी के लिए तो 96 मीटर की थी, क्योंकि 4 मीटर का तो हेड स्टार्ट दे रखा था। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 96 मीटर, क्योंकि 4 मीटर का हेड स्टार्ट दिया था ए ने उसको, फिर भी हरा दिया था। और कितनी देर में कंप्लीट कर रहा है? 60 सेकंड में कर रहा है, ठीक है। अब देख लो कितना होता है। अभी मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 6 × 10। तो 6 से करोगे, 6 × 1 6, 6 मतलब आपका ये जनाब आपका 1.6 किलोमीटर, सॉरी मीटर पर सेकंड की रफ्तार में ये भाग रहे हैं। अच्छा, ये मीटर पर सेकंड में आपकी आंसर आई है, बट वो आपसे पूछ रहा था देखो किलोमीटर पर आवर में। तो कुछ नहीं, इसको सोल्व करने की जगह अब एक काम करो, 16/10 तो आपका यहाँ पे आ गया था, 18/5 कर दो। 18/5 कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका, 1 मिनट रुको, 18/5 हो जाएगा, तो चलो काटते हैं इसको, हो गया 1.8, ठीक है। अगर मैं इसमें 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा यहाँ पे ये तो हो जाएगा 3.2 इंटू 1.8, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6, 7, 5.76 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर आ जाएगा। पहले हमारी आ रही थी मीटर पर सेकंड में, पर क्वेश्चन में दिया क्या हुआ था? किलोमीटर पर आवर में। तो इसको कैलकुलेट करके मैंने निकाल लिया किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आगे समझ में, ये आपका आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा एकदम से फटफट बता देता हूँ। भैया सबसे पहले उसने क्या करा कि भैया 100 मीटर की रेस थी, 100 मीटर की रेस के अंदर उसने किलोमीटर के अंदर अपनी स्पीड दे रखी थी। सबसे पहले मैंने क्या करा, मीटर पर सेकंड के अंदर उसकी स्पीड निकाली। स्पीड निकालने के बाद मैंने ये देखा कि भैया उस भाई ने 100 मीटर की रेस करने में कितने टाइम लगाया। टाइम निकल के आ गया। टाइम निकालने के बाद ए का टाइम आया, ए के टाइम में 15 सेकंड एक्स्ट्रा ले रहा था बी रेस को कंप्लीट करने में। तो टोटल हमारा 60 सेकंड आ गया। 60 सेकंड के अंदर वो 96 मीटर रेस को कंप्लीट करता है। 96 मीटर को करने में 60 सेकंड ले रहा है, कुल मिला के बात ये है। तो आपकी स्पीड आ जाती है, स्पीड आपकी आ रही थी मीटर पर सेकंड में, उसको चेंज करने के लिए मैंने 18/5 किया। 18/5 करने के बाद मेरे को आंसर आया 5.76 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो इस क्वेश्चन को देखो। अब इसमें 3 कंपोनेंट आ गए, पहले 2 के थे अब 3 आ गए, कोई मसला नहीं है। देखो रेड पेन ये रहा। A, B and C are three contestants in 1 kilometer race.
इफ ए कैन गिव B a start of 40 meters and A can give C a start 60 meter, how many meter start can B give to C? देखो यार सिंपल सी बात है, 1000 मीटर की रेस, 1000 मीटर की रेस है, ठीक है। ए कहता है भाई बी, एक काम कर सुन, तू 40 मिनट की छूट ले ले और 960 मीटर भाग, तेरे बस की तब भी हराना नहीं मुझे, ठीक है। चैलेंज दे दिया। सी और खड़ा था साथ में, कहता हाँ भाई सी तू भी सुन ले, तू सोच रहा तू चौधरी ना, जीतूंगा तो मैं ही। अब तू आ, तेरे को 64 मीटर की छूट, 64 मीटर की छूट मतलब 70 ही हो गया, 30 ही हो गया, 936 मीटर की रेस होगी सी के लिए, 960 मीटर की रेस होगी बी के लिए, और ए तो भैया कह रहा मैं तो पहलवान हूँ, तो 1000 मीटर की रेस होगी ए के लिए। आ गई समझ में, इतनी बात आ गई। अब वो कहता है हाउ मेनी मीटर स्टार्ट कैन बी गिव टू सी। देखो कुल मिला के मैं ये नहीं कह सकता कि बी ने भी ये कह दिया हे सी जा, तेरे को 24 मीटर की छूट, चाहता नहीं था वो पर उसने बोल दिया जा तेरे को 24 मीटर की छूट, ठीक है। चलो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, 24 मीटर का छूट। अच्छा अब ध्यान देना, 24 मीटर की छूट दे रहा है वो, ध्यान देना इस बात को, और 960 मीटर की रेस में, ठीक है, 960 मीटर की रेस में 24 मीटर की छूट दे रहा है, ठीक है, 24 मीटर की छूट दे रहा है, तो 1 मीटर कितनी देर में कर देगा वो, 960 मीटर में कर देगा, 24/960 में कर देगा। और 100 मीटर, सॉरी 1000 मीटर है ना, 1000 मीटर, 1000 मीटर की रेस थी ना टोटल, देखो 1 किलोमीटर की थी, तो 1000 मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो 1000 मीटर की जब बात करें तो 24/960 इंटू 1000 मीटर, बेसिकली मैंने क्या करा भाई, 960 मीटर के अंदर 24 मीटर की वो लिवरेज दे रहा था। अब मैं कह रहा हूँ भाई 1000 में कितनी दोगे ये बता दो, तो 1000 के लिए मैंने क्या करा, 960 मीटर को नीचे ले आया तो 1 मीटर का आ गया, 1 मीटर में कितनी लेवरेज दे रहा है। उसके बाद मैं कहता हूँ भैया 1000 की बताओ, 1000, 1000 की बताओ, 1000, 1000 में वो दे रहा है इतनी लिवरेज, ठीक है। अब देख लेते हैं कितनी दे रहा है, सिंपल गणित करेंगे, जीरो से जीरो काट दिया, 24 फोर जा, हाँ फोर से पूरा कट रहा है, तो आ गया 25, मतलब 1 किलोमीटर की रेस में 25 मीटर की वो लिवरेज देगा, ठीक है। और यही पूछा था हाउ मैनी, देखो हाउ मैनी मीटर स्टार्ट कैन बी गिव टू सी, अगर पूरी एक रेस हो जाती तो भैया बी जो है सी को कहता हो भाई 25 मीटर की लिवरेज ले ले तू, ठीक है, 25 मिनट आगे जाके भाग तू, तब जाके मेरे को पकड़ पाएगा। तो ये बात थी। अभी क्या था, इसके अंदर क्या था कि 960 मीटर पे 24 दे रहा था, 960 मीटर पे 24 दे रहा था, फिर हमने 1 मीटर पे कितनी हुई, बड़ी सी फिगर आ गई ये वाली, ये आ गई 1 मीटर पे, फिर 1000 पे कितनी आई, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों पे, ठीक है। उसके बाद 1000 मीटर को क्या कहते हैं, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर की ही रेस थी, 1 किलोमीटर पे कितने देगा, 25 मीटर देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, इस क्वेश्चन को देखो अब, इसमें आपको टाइम भी दे रखा है, मीटर भी दे रखा है, ठीक है। उसके बाद ए निकालना है, उल्टा निकालना है, ध्यान देना है इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, नया टाइप का क्वेश्चन है, और चांसेस हैं आ जाए। देखो इन 1 किलोमीटर रेस ए बीट बी बाई 36 मीटर और 18 सेकेंड्स, 36 मीटर से या 18 सेकेंड से, मतलब दो तरीके से हरा रहा है, हराता तो एक ही है, मतलब हर क्वेश्चन में आप ये दोनों चीजें निकाल सकते हो, बट क्वेश्चन में ही आपको दो चीजें दे देते होते हैं, ठीक है। फाइंड द एज टाइम ओवर द कोर्स, देखो बात क्या हुई ध्यान से देखना, 1 किलोमीटर की रेस थी, इसको बना दो 1000 मीटर, ठीक है। अच्छा जी अब वो ये कहता है जो बी है
ए बीट्स बी, ए हरा देता है बी को, कितने मीटर से, 36 मीटर से। हकीकत में बी कितना चलता है, हकीकत में बी कितना चलता है, बी चलता होगा जी आपका, ये हो गया 4, ये हो गया 40, ये हो गया 6, ये हो गया 964 मीटर चलता है वो बेसिकली। ठीक है, जब तक 964 मीटर पहुंचता है तब तक तो ए जीत चुका होता है। चलो, ये तो एक बात आ गई समझ में। दूसरी बात हमें क्या समझ में आती है कि जी 36 मीटर में, ध्यान से सुनना, 36 मीटर का जो डिस्टेंस है वो 18 सेकंड में कवर करता है। ध्यान से सुनना बात को। उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि 1 किलोमीटर की जो रेस है उसमें ए हरा देता है बी को 36 मीटर से या 18 सेकंड, 36 मीटर से या 18 सेकंड से, मतलब 18 सेकंड के अंदर ही वो 36 सेकंड हुए होंगे, 36 मीटर हुआ होगा, 18 सेकंड में ही वो 36 मीटर हुए होंगे। या फिर ऐसे कह लो, 1 मीटर को करने में 18/36 मतलब आधा सेकंड लगा होगा। बिल्कुल कह सकते हो। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, 1 मीटर को करने में 18/36 सेकंड लगे होंगे, यानी आधा सेकंड लगा होगा। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। तो 1000 मीटर करने में कितने सेकंड लगेंगे आपको, आपको लगेंगे जी 500 सेकंड। इतनी बातचीत आपको आशा करता हूँ समझ में आ गई होगी। अब देखो, अब क्या करना है, अब ये बेसिकली हमने निकाला गया है, हमने ये निकाला है कि जो हमारे बी जनाब थे वो अगर 1000 मीटर की रेस लड़ते, 1000 मीटर की रेस खेलते तो 500 सेकंड में कंप्लीट करते। ठीक है, बट क्योंकि जो हमारा ए है वो जीत जाता है कितने सेकंड से, 18 सेकंड से, तो या तो आप, या तो क्या, इसे ऐसे ही कर लो, 18 सेकंड से जीत जाता है। ध्यान से सुनना, 18 सेकंड से जीत जाता है मतलब 20 से 18 सेकंड पहले पहुंच जाता है, मतलब 500 माइनस 18 सेकंड, तो ये हो गया आपका 482 सेकंड। 482 सेकंड ये है क्या, ये टाइम है ए का वो रेस खत्म करने का। अब रेस कितने मीटर की हुई थी जी, रेस में थी आपकी 1000 मीटर की। ठीक है, और 1000 मीटर में 482, देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 1000 मीटर बटा कितना सेकंड। तो ये आपका आंसर होगा। अगर आंसर आपका उसमें दे रखा होगा, क्या नाम है, किलोमीटर में, किलोमीटर में किसमें दे रखा है, एक मिनट रुको, किलोमीटर की रेस है और मीटर पर सेकंड, हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो 1000 मीटर करने में 482 सेकंड उसको लगते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन करा चुका हूँ, इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में करना। एक काम करो यार, करा ही देता हूँ, तुम कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पे। चलो देखो, क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं ये वाला, ठीक है, होमवर्क में देने वाला था, बस करा रहा हूँ मैं आपको। देखो ध्यान से देखो, क्या है, पी क्यू एंड आर आर थ्री कंटेस्टेंट इन आ 2 किलोमीटर रेस, 2 किलोमीटर की रेस है पी क्यू आर के बीच में। इफ पी कैन गिव क्यू अ स्टार्ट ऑफ 100 मीटर, वो कहता भाई 2000 मीटर की रेस है, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दिया। पी कहता है अरे ओ क्यू, तेरे बस की नहीं है मेरे को हराना, जा 100 मीटर की लीड ले ले, तब भी हरा दे तो बताइए। 100 मीटर की लीड ले ले, मतलब अब क्यू के लिए रेस हो गई 1900 मीटर की। ठीक है, उसके साथ में खड़ा था आर, आर को रेस करनी भी नहीं थी, उसको बिना बात के चैलेंज दे दिया, कहता ओ आर खड़ा हो तू भी, जा तू भी हरा के दिखा, इसको तो मैंने 100 मीटर का दिया था, तू 138 मीटर का ले ले, जा। 138 मीटर का ये मतलब हो गया 1862। ठीक है, चलो, तो ये हमारा सेट हो गया कि भाई ये रेस थी आपकी, पी तो यहाँ से भागेगा, क्यू यहाँ से भागेगा और आर यहाँ से भागेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, इसको इतना कर देते। चलो जी, अब एक बात बताओ, इनडायरेक्टली क्यू ने आर को कितना दे दिया क्यू, क्यू को कोई लेना देना नहीं था, पर क्यू को
इनडायरेक्टली आर को दे दिया भैया, हाँ तू इतना हेड स्टार्ट ले ले। कितने का हेड स्टार्ट दे दिया? 870, और ये हो गया 38। 38 मीटर का इनडायरेक्टली हेड स्टार्ट दे दिया क्यू ने आर को। इतनी बात मानते हो? और ये जो हेड स्टार्ट है 38 मीटर का, कितने मीटर पे दिया? मतलब भैया खुद तो वो 900 मीटर पे कर रहा है ना। 1900 मीटर से 1900 मीटर की रेस में 1900 मीटर की रेस में क्यू आर को 38 मीटर का हेड स्टार्ट दे रहा है। तो 1 मीटर का हेड स्टार्ट अगर देना, 1 मीटर की रेस में कितने का हेड स्टार्ट देगा? इतने का हेड स्टार्ट देगा। और 1000 मीटर की रेस में कितने का हेड स्टार्ट देगा? इतने का देगा। बट हमारी रेस है 2000 मीटर की, तो 2000 की रेस में कितने का देगा? इतने का देगा। सोल्व कर लो, ये हो गया 2000 मीटर। ठीक है, इसको सोल्व कर लो, जीरो से जीरो कट गई। ठीक है, ये हो गया 2, ये हो गया आपका 2 × 2 4 × 10 40। 40 मीटर्स का हेड स्टार्ट देगा क्यू आर को 2000 मीटर की रेस के अंदर। यही आपका सवाल था, और ये होमवर्क देना था मुझे, बस करा दिया। मेरे को लगा कि ये 2000 पे आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले पार्ट पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखो, आज का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, और यूपीएससी के हिसाब से ये वन ऑफ द टफ क्वेश्चन है। मतलब ये मान के चल लो कि ये एपेक्स क्वेश्चन होगा। इसके ऊपर क्वेश्चन शायद यूपीएससी ना बनाए। शायद इसलिए बोलता हूँ, यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं। कुछ नया ही उठा के ला दे तो बात ही अलग। वो फिर तुमसे भी नहीं होगा, वो मुझसे भी नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है ना, वो ना तुम कर पाओगे ना मैं कर पाऊँ। तुम कर लोगे, तुम सब कर लोगे, पर हो सकता है मैं ना कर पाऊँ। ठीक है, तो ये मैक्सिमम लेवल है मेरे हिसाब से जो यूपीएससी अचीव कर सकती है। ठीक है, आपको मैं 2-3 लेवल पहले ही ऊपर सेट कर चुका हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखना। कह रहा है इन अ रेस ऑफ 1200 मीटर, 1200 मीटर की रेस है। ठीक है, ए कैन बीट बी बाई 120 मीटर। मतलब ए 1200 मीटर की रेस जब कंप्लीट करेगा ना, उस दौरान बी कहाँ पे होगा जी? 1080 पे। यही होगा ना? हाँ, 1080 पे होगा वो। 1080 मीटर पे होगा वो जब ए कंप्लीट कर देगा रेस। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात खत्म होगी, मतलब एक रेस खत्म होगी। उसके बाद होता है एंड इन अ रेस ऑफ 500 मीटर, 500 मीटर की रेस में बी जो है वो सी को हरा देता है 400 मीटर से, मतलब 100 मीटर से। तो मतलब सी जब बी जो है हमारा, बी जब हमारा रेस कंप्लीट करेगा 500 मीटर की, तो वो पीछे मुड़ के देखेगा, अरे सी कहाँ है? सी है 400 मीटर पे। ठीक है, 100 मीटर से हरा दिया उसको। ठीक है जी। अब मैं आपको एक बात बताऊं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमने किया था एक टाइम पे, याद करो वो जमाना जब हमने एक टॉपिक किया था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आप इसको रेशियो बना दो। ठीक है, एक कॉमन चीज हमें दिख रही है, ध्यान से देखो, बी। आप पहले रेशियो में बना दो, उसके बाद बी को इक्वल कर दो, फिर एक ए बी सी की रेशियो बन जाएगी, उसके बाद क्वेश्चन पूरा सोल्व हो जाएगा। देखो क्या कह रहा हूँ। पहले तो जो चीज कट रही है उनको काट लो, जीरो से जीरो कट गई। ठीक है, ये आपका 12 10 जा, ये हो गया 12 9 जा। ठीक है, उसके बाद ये आपको पूरा कट गया 5:9, 5:4। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या रेशो आई? ए रेशो बी रेशो सी बनाने की बात कर रहा हूँ मैं। तो ए रेशो बी की आपको दे रखा है 10:9, और बी रेशो सी दे रखा है आपको 5:4। तो आप इनको सेम बना दो, इसको 5 से कर दो, इसको 9 से कर दो, तो आपकी सेम आ जाएगी। ये आ जाएगी आपकी 50:45:36। ठीक है, ये है क्या? ए बी सी की रेशो है। ठीक है जी, मान के चल लो 50 मीटर की रेस में ए बी को 5 मीटर का हेड स्टार्ट देता, मतलब 45 मीटर की इसके लिए बी की रेस हो जाती है। और 50 मीटर की रेस में ए सी को 14 मीटर की हेड स्टार्ट दे देता, मतलब सी की रेस हो जाती है 36 मीटर की। 50 मीटर की रेस की बात हो रही है। अच्छा, हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया बाय हाउ मेनी मीटर
विल ए बीट सी इन 800 मीटर का रेस। ठीक है, देखो 50 मीटर की रेस में वो देता है 36, 50 मीटर की रेस में वो देता है 36 मीटर, ओ सॉरी 14 मीटर, 36 की तो रेस है, 14 मीटर का दे रहा ना, डिफरेंस देना 14 मीटर, 14 मीटर का हेड स्टार्ट देता है 50 मीटर की रेस में। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, ये हो गया 100 मीटर की रेस में 28 मीटर देता है। अब वो बनाना है मेरे को 800 मीटर, तो अब इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 800 मीटर की रेस में ये हो जाएगा 64, और ये हो गया आपका 224 मीटर, 224 मीटर का हेड स्टार्ट देता है 800 मीटर की रेस में। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक बारी फिर समझा देता हूँ, थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन था, आपको पहले समझा देता हूँ क्या किया है। वो कहता है कि 1200 मीटर की रेस होती है ए और बी के अंदर, और ए विजयी हो जाता है और वो आपका 120 मीटर से जीत जाता है। 120 मीटर से जीत जाता है मतलब जब ए रेस कंप्लीट करता है तो पीछे मुड़ के देखता है भैया बी आप कहाँ हो, तो वो है 1080 मीटर पे। एक रेस खत्म हो गई, इसको कर दो साइड। दूसरी रेस और होती है, दूसरी रेस के अंदर बी और सी के अंदर पार्टिसिपेशन होती है। बी जो है जीत जाता है 500 मीटर की रेस, और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो भैया जो सी है वो 100 मीटर पीछे है, इसका मतलब सी ने 400 मीटर करी। ठीक है जी, तो इन दोनों के बीच में आ गया एक रिलेशन। ठीक है, अब मैं ये कहता हूँ कि इन दोनों को रेशो में कन्वर्ट कर दो। रेशो में कन्वर्ट करने से क्या फायदा होगा कि हम उनको एक पैमाने पे काउंट कर पाएंगे। आ गई समझ में? ठीक है जी, रेशो बनाई, जो कटा था काटा, रेशो बना के उनको एक पैमाने पे ले आया, और ये पैमाना बना हमारा ये। इस पैमाने के अंदर हमने ये देखा कि अगर मान लो 50 मीटर की रेस होती है तो ए बी को 5 मीटर का हेड स्टार्ट दे देगा। ठीक है, और ए सी को 14 मीटर का हेड स्टार्ट दे देगा। ठीक है, चलो जी, ये बात कंप्लीट हो गई। अब मेरे से क्वेश्चन में पूछा गया कि बाई हाउ मेनी मीटर विल ए बीट सी इन रेस ऑफ 800 मीटर। ए हराने का भी मतलब और हेड स्टार्ट देने का भी मतलब एक ही बात है कि भाई मान लो हेड स्टार्ट दे दिया, सेम टाइम पूछा, इसका मतलब ये हो गया कि भैया अगर दोनों साथ टाइम टाइम पे साथ इकट्ठे निकलते तो भैया उतना ही तो गैप आपका बचता, हेड स्टार्ट दे लो या आप रेस लगा लो, उतनी पीछे वो मिलेगा। अब देखो इस केस के अंदर क्या हुआ कि जी 50 मीटर के अंदर आपको 14 14 का डिफरेंस आया ना आपका, 14 का हेड स्टार्ट दे दिया उसने। ठीक है, 50 मीटर के अंदर 14 मीटर का हेड स्टार्ट देता है वो। ठीक है जी, अब मैंने कैलकुलेशन आसान करने के लिए इसको 100 बना दिया, 100 बना दिया, 100 में 28, और 800 आपसे पूछा गया है, तो 800 मीटर के अंदर 224 मीटर का आपका डिस्टेंस होगा। 224 मीटर से वो आपका सी को हरा देगा। वो कौन? ए। 800 मीटर की रेस में ए सी को 224 मीटर से हरा देगा। ठीक है, अगर वो पूछे कितने में हरा देगा तो 224 से। अगर वो बोले कि कितने का हेड स्टार्ट दे सकता है, 224 का हेड स्टार्ट दे सकता है, बात दोनों एक ही है। अगर वो इकट्ठे स्टार्ट करते हैं तो ए पहले कंप्लीट कर देगा, और जब पीछे मुड़ के देखेगा तो 224 का उसको गैप दिखेगा। ठीक है, और अगर वो कहता है कि भैया हेड स्टार्ट देना है तो ए कहेगा भाई 224 खड़ा हो जा तू, उसके बाद हम जब पहुंचेंगे दोनों डेड हीट पे पहुंचेंगे, एकदम बराबर टाइम पे पहुंचेंगे। समझ गए? तो ये था आपका चैप्टर रेस, और इसी के साथ स्पीड, डिस्टेंस और टाइम आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है, सारे एप्लीकेशन के साथ पेटी पैक। ठीक है, अब देखते हैं एक रीजनिंग का अच्छा सा चैप्टर। चलो शुरू करते हैं रीजनिंग का पार्ट, और उसमें हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। यूपीएससी का बहुत फेवरेट चैप्टर है ये, और इसमें से हर साल क्वेश्चन एक तो एक आता ही आता है, कई बार ज़्यादा मेहरबान होता है तो 2 या 3 भी दे देता है। तो इम्पोर्टेंट हो गया चैप्टर, और फ्री के नंबर दे के जाता है, बांट के जाता है। ठीक है, इसमें इस सीरीज के अंदर स्टार्टिंग में क्वेश्चंस वो रहेंगे जो पेपर में आते हैं, और एंड के अंदर थोड़े टेक्निकल क्वेश्चंस होंगे जो कि मैंने जानबूझ के रखे हैं। वो टेक्निकल क्वेश्चन रखने के पीछे वजह ये थी कि जैसे जैसे
सी से टफ हो रहा है। टफ क्या मतलब, लेयरिंग हो रही है उसमें, लेयर्स ऐड हो रही है। तो हो सकता है कि आपका डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग के अंदर भी वो कुछ छेड़खानी कर दे, और ऐसा कुछ होता है तो आप घबराए ना और आप अटेम्प्ट कर लें। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, चलो कोडिंग डिकोडिंग को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको कुछ बेसिक बताता हूँ। देखो, अपने पास लेटर, ये हटा रहा हूँ मैं कैमरा थोड़ी देर के लिए। हट गया, हट गया। हमारे पास टोटल 26 लेटर्स होते हैं। 26 लेटर्स के अंदर 5 हमारे ओवल्स होते हैं और रेस्ट हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, चलो जी। ओवल्स कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक, और कॉन्सोनेंट्स रेस्ट। ठीक है, चलो जी। इतनी बातचीत आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इनको लिखने का तरीका देखो। लिखने का तरीका मतलब जैसे मान लो कि आपको अल्फाबेट्स लिखने लिखने हैं, लिखने पड़ेंगे, क्या लिखने हैं। लिखने में आप हमेशा ऐसे लिखोगे, देखो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, उसके बाद एन इधर। उसका रीजन है उसके पीछे, वो बताऊंगा मैं आपको। ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। ठीक है, अब मैंने कहा था इसको ऐसे लिखने का एक रीजन है। मैंने एन यहाँ पे क्यों नहीं लिया, एन को यहाँ ही क्यों लिया, उसका रीजन ये होता है। देखो, ए की प्लेस वैल्यू क्या है? 1। ठीक है, जेड की क्या है? 26। 1 प्लस 26 आपका आता है 27। ठीक है, अब आप किसी भी आप लाइन में चले जाओ, मान लो ई और वी पकड़ लिया। ई की होती है 5। ठीक है, और वी होता है आपका 22। 5 प्लस 22 आपका हो गया 27। ठीक है, इसमें कोई आपको शक नहीं होना चाहिए। कोई और पकड़ लो, आई और आर पकड़ लो। ठीक है, आई आपका हो गया 9 और आर हो गया आपका 18। 18 प्लस 9 इज इक्वल टू 27। तो एक बात गौर की होगी आपने, आप किसी भी लाइन को आप ऐड कर रहे हो, आपका आंसर एक ही आ रहा है 27। ऐसा क्यों? क्योंकि ये आपस में अपोजिट है। अपोजिट, जब भी कोई लेटर का सम 27 आएगा, इसका मतलब वो आपस में अपोजिट है। ठीक है, तो इस वजह से एन को इधर लिखा जाता है। अब एम और एन को ही ले लो, चलो। ये हो जाएगा आपका 13 और ये हो जाएगा 14। 13 प्लस 14 इज इक्वल टू 27। ठीक है, तो एक बात है। अच्छा जी, चलो ये तो आपने बता दिया जी, कैलकुलेशन करके ये अपोजिट है। अपोजिट का काम कब कहाँ आता है? कुछ सीरीज के अंदर, वो जैसे मान के चल लो सन लिखा हुआ है, तो वो क्या करेगा, सन के अपोजिट वाला वर्ड एच ले लेगा, यू के अपोजिट वाला वर्ड एफ ले लेगा, और एन के अपोजिट वाला वर्ड एम ले लेगा। ठीक है, उसके बाद वो बोलेगा मून का बताओ। तो मून का कैसे निकालोगे आप? एम के अपोजिट हो जाएगा एन, ओ के अपोजिट हो जाएगा एल, एल और एन के अपोजिट हो जाएगा एम। ठीक है, तो इस टाइप की कुछ सिचुएशन बन जाएगी आपकी। आशा करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। चलो, ये तो एक बात हो गई। अब एक बात और समझो। कई बारी आपसे ये बोला जाएगा कि जी ए और जेड, मान लो, जैसे ऐसा मान के चलो कि आपको 2 डिजिट दे दिए, ए और जेड। ठीक है, उसके बाद उसने बोल दिया सी और एक्स। उसके बाद आपको बोल दिया ई और वी। उसके बाद बोलेगा चौथा बताओ। तो आप कैसे निकालोगे? देखो, ए और जेड, सी और एक्स, ई और वी, मतलब एक एक छोड़ के हो रहा है, तो नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा? जी ओ टी। तो जी ओ टी आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप में आपको ये वाला सिचुएशन हेल्प कर जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब जरा मेरे को ये मिटानो का पेज दे दो, 1 मिनट रुको जाओ। चलो, अब बाकी जो भी कॉन्सेप्ट होंगे हम क्वेश्चन के द्वारा समझेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है? इफ इन अ कोड आर्ग्यू इज रिटन एज, इस तरीके से, देन हाउ डायग्राम विल बी रिटन। सिंपल सी बात है, आर्ग्यू को लिखो ए आर जी यू ई। अच्छा, जब आप ऐसे अल्फाबेट्स लिखने में मतलब समर्थ हो जाओगे, समझ जाओगे, तो एक लेवल और ऊपर जाना, और एक चीज और सिखाता हूँ आपको। उस कॉन्सेप्ट का नाम है
इजोटी। पहले तो ऐसे लिखना सीखो, ठीक है। जब ये इस टाइप से लिखना सीख जाओगे तो इसको यूज करना। ये बहुत तेज तर्रार चीज है जिससे आप जल्दी लिख सकते हो। देखो, E stands for 5, A stands for 10, O stands for 15, T stands for 20, Y stands for 25। अच्छा जी, अब ये सर इजोटिक क्या मतलब है? ये सारे पांच पांच के डिफरेंस पे एक वर्ड बना देते हैं, उसको हम बोलते हैं इजोटी। इजोटी से आपका क्या तात्पर्य है? देखो, छोटे छोटे वर्ड्स तो आपको पता होंगे, जैसे ए का मतलब हो गया 1, ई का मतलब हो गया 5, आर का मतलब कैसे निकालोगे? मुझे पता है 18 आएगा, पर कैसे? देखो, जब आप आर को पकड़ रहे हो तो जैसे हम कहते हैं ना ए बी सी डी ई एफ जी, ऐसे गाना गाते हो ना, तो आपको इतना आइडिया होता है कि आर किधर आएगा। तो आपको ये पता है आर एस टी, आर एस टी। आर एस टी का मतलब क्या हो गया? जब आप बोलते हो आर एस टी, टी का आपको मालूम है कि 20, तो यहाँ पे लिख दोगे 19 और आर हो जाएगा 18। आपको ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। बट मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर आपकी प्रैक्टिस कम है तो जरूर ये ए से ऐसे आपको पूरी सीरीज लिखनी है, ए से लेके जी तक। आपको काफी हेल्प मिलेगी। हाँ, जब आप थोड़ा सा आपको आदत पड़ जाए तो आप इजोटी की तरफ मूव कर सकते हो। तो टी हमें मालूम था 20 है, तो हमें पता था आर एस टी, जैसे गाना गाते हैं ना, तो टी पता चल गया तो उल्टा आ जाओ 18 पे आ जाओ, तो यहाँ पे हो गया 18। ठीक है, इस तरीके से हम चीजों को लिखते हैं। अब जी को कैसे लिखते हैं? देखो, जी तो अपने आप में दिखाता है कि मैं साथ हूँ। कैसे? गौर करना है यहाँ पे। ये देखो, यहाँ पे अपने आप ही साथ बन के आ रहा है। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको इजोटी से निकालना है तो हम आप फिर गाना गाओ ई एफ जी। ई एफ जी मतलब ई आपका 5, ठीक है, एफ आपका 6 और जी आपका 7। तो ऐसे आपको काउंट करना है। अच्छा, अब यू आ गया, तो अब यू किस पे जाएगा? अब आप लगाओ दिमाग। एस टी यू वी डब्ल्यू, हम ऐसे बोलते हैं एस टी यू वी डब्ल्यू, ऐसे हम बोलते हैं पेयर्स में। तो एस टी, टी मतलब आपका हो गया 20, यू मतलब हो गया 21, तो ये हो जाएगा आपका 21। इस तरीके से इन चीज़ों को लिखा जाता है। हाँ, अगर आपको याद नहीं है तो आप इसी तरह से बनाएं और इसमें नंबर्स लिख सकते हो। चलो, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब लिख दो वाई पी ई एस सी, वाई पी ई एस सी, वाई पी ई एस सी। सेम हमें वो करना है। अब देखो, इजोटी हमने लिखा था, उसमें लास्ट क्या होता है 25, तो यहाँ पे 25 लिख दो। ठीक है, अब पी पे आ जाओ। एम हम क्या बोलते हैं? एम एन ओ पी। इजोटी में ओ आता है, ये हो गया 15, ये हो गया 16, खत्म। 16। ई अपने आप में 5 होता है। एस आर एस टी, आर एस टी मतलब एस हो गया आपका 19, क्योंकि टी होता है 20, तो यहाँ पे हो गया 19। और सी का तो आप सबको पता ही है 3। ठीक है, तो इस टाइप से आपकी चीजें होती हैं। अभी तक हमने लिखना सीखा है। चलो अब कंपेयर करते हैं कि पैटर्न क्या बन रहा होगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 25 है। ठीक है, मेरे को ये दिख रहा है कि जी अगर मैं इसमें 2 ऐड कर दूं तो 1 हो जाएगा। देखो, 25, 25 के बाद आएगा 26, 26 के बाद आएगा 1, 25 आपका क्या हो गया? y, उसके बाद 26 क्या हो गया? z, उसके बाद क्या होगा? a। यही तो बोल रहा है। 2 के बाद आपका देखो y, z, फिर a, मतलब 2 ऐड कर दूंगा तो आपका 1 आ जाएगा। ठीक बात है जी। अब ये पैटर्न सब में फॉलो करना चाहिए, नहीं तो इसके संबंध में कुछ होना चाहिए। 16 17 18 देखो +2, उसके बाद 5 6 7 +2, 19 20 21 +2 और 3 4 5 +2। ठीक है, अब आपको निकालने को क्या कह रहा है? वो निकालने को कह रहा है डायग्राम का। देखो, अभी हमने क्या करा, नीचे से ऊपर गए। अब दे ही उसने ऊपर का रखा है और दे रखा है डायग्राम। तो डायग्राम को आप कैसे लिखोगे? देखो, अगर आपको मतलब प्रॉब्लम होती है ज़्यादा, तो आप इनके नीचे नंबर लिख सकते हो। जैसे ये हो गया 4, ये हो गया 9, ये हो गया 1, ये हो गया 7, ठीक है, ये हो गया 18, ये हो गया 1, ये हो गया 13। ठीक, नहीं तो आप डायरेक्ट अगर आपको याद होगा तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो, हमने क्या करा था, यहाँ पे दो दो ऐड करे थे, दो दो ऐड करे थे, नीचे से ऊपर में 2 ऐड करे थे। ठीक है, बट अब दे ही हमें ऊपर का रखा है तो कोई मसला नहीं है, 2 माइनस कर दो, 2 माइनस कर दो। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हो जाए 4 - 2 2,
7, ठीक है। और फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 25, उसके बाद यहाँ पे 5, फिर 16, 16 के बाद आपका आ जाएगा फिर 25, और उसके बाद आ जाएगा आपका 11। अब वैल्यू डाल दो। बी 7 मैंने बस सिखाया था, जी 25 आपको पता है, वाई 5 आपको पता है, ई 16 आपको पता है, 15 एम एन ओ पी, उसके बाद फिर आपका आ जाएगा वाई, और फिर आपका 11, जैसे हम उसको बोलता है जे, जैसे इजोटी बोला था ना, जे आपका हो गया 10, तो अगला हो गया आपका के, ठीक है। तो अब आपका आंसर हो जाएगा बी जी वाई ई पी वाई के, बी जी वाई, बी जी वाई ई पी वाई के, एक ही ऑप्शन है और ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इतना समय पहले क्वेश्चन में ही लगा है आपको समझाने के लिए, 4-5 कॉन्सेप्ट बता दिए। अगले क्वेश्चन बहुत तेजी से होंगे। सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसे पहले किया था, बस एक छोटा सा चेंज है। देखो डिस्प्ले लिखा है, अरे करेंगे हम उसी पे ही, इजोटी पे, ठीक है। इजोटी को फिर लिखवा देता हूँ जिससे आप लोग याद कर सको, मुझे पता है याद है आपको, पर कुछ होंगे जिनको नहीं याद, तो उनके लिए आपका याद हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलो डिस्प्ले, डिस्प्ले को कैसे लिख सकते हैं, डिस्प्ले, टी का मतलब 4, आई का मतलब 9, एस का मतलब 19, पी का मतलब 19, या ढंग से लिख ले 19, टी का मतलब 16, तू क्या बोला, ये हो गया, एल का मतलब हो गया आपका 12, और ए का मतलब हो गया एक, ए का मतलब हो गया एक, और वाई का मतलब हो गया 25, ठीक है। और इसको भाई साहब ने लिखा है बी एल क्यू, बी एल क्यू, और एस जे डब्ल्यू, एस जे डी डब्ल्यू, एस जे डी डब्ल्यू, यही है, ठीक है। बी को लिख दिया 2, एल को लिख दिया आपने 12, क्यू को लिख दिया आपने, क्यू को क्या लिख सकते हो जी, क्यू को लिखोगे 17, एस को लिखोगे 19, जे को लिखोगे 10, डी को लिखोगे 4, और डब्ल्यू को लिखोगे 23, ठीक है। हाँ, इतना लिख दिया, अब रिलेशन ढूंढ लो। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ऊपर से ही देखेंगे, पिछली बार हमने क्या करता ना, उल्टा करना पड़ गया था, तो अब ऊपर से नीचे ही देखेंगे चाहे जो भी रहा हो, ठीक है। 4 से हो गया 2, 10 करो चेंज, 10 हो गया चेंज, मतलब मेरे को दिख रहा है -2 हुआ है, ठीक है। 9 से हुआ आपका 12, -3 हो गया, ठीक है। उसके बाद 9 से हुआ 12 ना, तो +3 हो गया, +3, अच्छा -2 +3, चलो अगला देखो। उसके बाद फिर -2 हो रहा है, अब +3 होना चाहिए, हो रहा है, अब -2 होना चाहिए, तो यही पैटर्न है इसका। घबराना मत कि देखो कई लोगों को पता क्या लगे, ये -2 हुआ, फिर ये 3 हो गया, तो अब ये फिर 2 हो गए तो गलत पैटर्न चला, नहीं, ये रिपीट कर रहा है, तो अब यहाँ पे रिपीट हो रहा है, फिर ये यहाँ पे रिपीट होगा, तो इसमें घबराना नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ इस वजह से लिया गया है, तो +3 होगा और यहाँ पे फिर -2 होगा, ठीक है। चलो पैटर्न समझ में आ गया, एक बारी -2 फिर +3 फिर -2 फिर +3, ठीक है जी। आगे इतनी बात, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट, PROJECT, तो P का मतलब हो गया आपका 16, 18, O का मतलब हो गया आपका 15, J का मतलब 10, E का मतलब 5, C का मतलब 3, T का मतलब 20, ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, पहले शुरू हो रहा था आपको -2 से, तो -2 से शुरू कर दो, -2 मतलब 14, उसके बाद +3, +3 का मतलब 21, फिर आपका -2 आपका हो रहा है मतलब 13, फिर +3 13, 2 बार 13 आ रहा है, चलो अच्छी बात है। उसके बाद क्या किया था, यहाँ पे किया था मैंने -2, फिर यहाँ पे किया था +3, यहाँ पे फिर होगा -2, -2 का मतलब हो गया 3, अब होगा आपका 6, और अब होगा आपका माइनस होगा, तो ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है। तो ये आपकी चीजें बन, ये आपका नंबर बन गए, अब इसको कन्वर्ट कर दो। 14 का मतलब होता है n, 21 का मतलब होता है u, 17 का और 13 का मतलब होता है m, फिर m, उसके बाद 3 का मतलब c, 6 का मतलब f, 18 का मतलब r, तो n u m m c f r, n u m m c f r, n m n u m m c f r, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, अरे यार
तुम्हें पता नहीं बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। मैंने बोला एडिटर को कि भैया इसको टाइप कर दो, ठीक है। एडिटर बोलता है और मैंने बोला टाइप कर दो और उसमें ऑप्शन डाल देना, ठीक है। हाँ, ये मेरी गलती थी कि भाई टाइम कम था, तो बोला जी टाइम कम है, अलाइनमेंट होगी, ये जो होगा वो होगा, टाइम लग जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई, फोटो काट के डाल दे, वो तो कर देगा। कहता हाँ जी वो कर दूंगा। फोटो खींच के मैंने दी, उसने लगा दी। अरे भाई, इसका बेस ठीक कर देता, देखो कितना डार्क आ रहा है, और क्रॉप भी ऐसे करी है, देखो। कई बारी ना कुछ चीजें आपके हाथ में ही नहीं, ठीक है, आप चीजें दे देते हो। मैं यूट्यूब से 0 कमा रहा हूँ, और मैं पे कर रहा हूँ एक एडिटर को, ठीक है। वो उसमें भी ढंग से काम नहीं कर रहा, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बैठ के काम कर रहा हूँ, उसको पेमेंट मिल रही है, उसके बाद वो काम नहीं कर रहा। क्या यार, ये देखो भाई बीट है ये, हमें तो पता है, हम तो क्वेश्चन दिन रात करा रहे हैं, हमें तो पता है क्या क्वेश्चन है। मैं तो माफी मांग सकता हूँ आप लोगों से। खैर कोई नहीं, आप लोग क्या बताना अपनी दुखती रख के। चलो, बीट। अच्छा जी, बीट को लिखा जा रहा है आपका SDDE से, ठीक है जी। बी को आप कैसे लिखोगे? बी को आप लिख सकते हो जी 2, ई को लिख सकते हो 5, ए को लिखोगे 1 और टी को लिखोगे 20, एस को लिखोगे आप 19, इसको 4, फिर 4 और ये 5। अच्छा, देखो, आप पेन करते हैं जी। बी और एस में +17 का कुछ बन रहा है, और इसमें -1 का बन रहा है, इसमें +3 का बन रहा है, और इसमें कितने का बन रहा है? कोई भी लॉजिक लगा लो, ये 5 7 हो गया, 6 हो गया, 6 + 5 11 लगा लो। कुछ लॉजिक बन रहा है? नहीं बन रहा, कोई लॉजिक नहीं बन रहा। अच्छा जी, ठीक है। अब एक काम करो, इसका और इसका निकाल लो, क्यों? कुछ बन सकता है शायद, ठीक है। इसका इसका निकाल लो, क्यों? कुछ बन सकता है शायद, देखते हैं। अगर मैं अगर मैं ध्यान से देखना, मैं नीचे लिख देता हूँ इसको, चाहे आप लोगों को दिक्कत हो तो। DEAT और SDDE, अगर मैं इसको ऐसे ले जाता हूँ, तो ये जनाब क्या थे हमारे 2, और ये जनाब क्या थे 5, ठीक है। अच्छा जी, अब ई को पकड़ लो, ई हमारे थे 5, और अगर मैं इसको इससे जोड़ता हूँ, क्रिस क्रॉस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो या तो ऐसे ऐसे बन जाएंगे सारे, ठीक है, या फिर ऐसे ऐसे बन जाएंगे सारे, ठीक। तो एक्सट्रीम एंड पे लेके चले गए हम, इसको इधर ले आए, इसका और इसका रिलेशन देख रहा हूँ, तो यहाँ, अच्छा, यहाँ पे हो रहा है -1, ठीक है। देखो, यहाँ पे आपका हो रहा है ई से डी, यहाँ पे आया -1, बी से ई, यहाँ पे आ रहा है +3, ठीक है। उसके बाद आ जाओ ए और डी, ए और डी में भी +3, हाँ कुछ तो बन रहा है, कुछ तो पक्का बन रहा है, ठीक है। ई और टी, ये हो गया आपका -1, मतलब आपका ये हो रहा है कि अल्टरनेट में, जैसे बी और ई यहीं पे लिख देता हूँ मैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ब्लू पेन लेता हूँ। डी और ई का जो संबंध है वो +3 का है, ई और डी का जो संबंध है वो -1 का है, ए और डी का जो संबंध है वो +3 का है, और टी और एस का जो संबंध है वो -1। ठीक है जी, ये एक पैटर्न बन गया है आपका, ठीक। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब आपको निकालना है माइल्ड, MILD। अब माइल्ड का लिख दो, माइल्ड M हो गया 13, NI हो गया 9, उसके बाद L होता है आपका 12, D होता है 4, ठीक है। आपकी शुरुआत किससे हुई थी? +3 से हो, बट आपका ये वाला जो होगा ना एंड वाला, वो होगा आपका +3, +3 करते ही 17 आ जाएगा, ठीक है। +3 करना है, सॉरी 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा तो 16 होता है P। अच्छा जी, अब इसमें -1 करना है, -1 करोगे 8, 8 का मतलब H। अब यहाँ पे +3 करना पड़ेगा, 12 है, 15, 15 का मतलब आपका O और D। अब आपको करना पड़ेगा -1, मतलब यहाँ पे सी, COHP,
COHP करके कुछ होगा, ये हो गया COHP। चलो जी अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो, इफ इन अ कोड लैंग्वेज वेंचर इज रिटन एज ऐसे, देन हाउ पेंटर विल बी रिटन। कुछ भी नहीं, जैसे सारे करें वैसे ये करेंगे। देखो वेंचर, वेंचर, और साथ साथ तुम भी कर लो यार, पेन वेन चला लिया करो, सुना मत करो, प्रैक्टिस भी करनी होती है। तुम पेन नहीं चलाओगे जब तक, मेहनत नहीं करोगे ना खुद से, तब तक दिक्कत में आ जाओगे। चलो क्वेश्चन पे ध्यान दो, वेंचर की बात हो रही है, ठीक है। वेंचर में वी कितना होता है 22, ई होता है 5, एन आपका होता है 14, टी होता है 20, यू होता है 21, आर होता है 18, ई होता है 5। अच्छा जी, अब नीचे आपका आया CUZXQCQ, ठीक है जी। अब इनका लिख लो, सी होता है 3, यू होता है 21, जेड होता है आपका 26, एक्स होता है 24, उसके बाद 17, ये हो गया 3, और क्यू होता है 17, अभी लिखा है, ठीक है जी। ओके, अब देखते हैं कुछ पैटर्न बन रहा है नहीं बन रहा। लाल पेन ले लिया और देखो, बी से सी पे गया, मतलब टोटल 26, 4 और 3 एक साथ का यहाँ पे कुछ बन रहा है, ठीक है जी। ई से यू पे गया, कुछ बन रहा है नहीं। अगर उल्टा करके लेके जाओगे तो जी आपको 5 ऐड करना पड़ेगा, 10 ऐसा कुछ। चलो देखते हैं, हो सकता है 3 3 का गैप हो रहा हो, और ये आपका प्लस में हुआ है तो यहाँ पे माइनस लगा के कर लो, ठीक है। चलो माइनस लेकर रहा हूँ साइन के ऊपर, ठीक। चलो मैं 10 ही लिखता हूँ, आप कंफ्यूज हो, बाद में बताऊंगा क्या है। चलो एन और जेड के बीच में कुछ रिलेशन, भाई 14 बढ़ गया, 14 बढ़ गया, 14 बढ़ गया, तो यहाँ पे 14 लगा दो, 14 बढ़ गया तो ठीक है। और अगर ऊपर से नीचे लिखोगे ऐसे भी तो बना सकते हो, अगर इस टाइप से लिखोगे, देखो सिंबल देखो ना, ये यहाँ है यहाँ है, तो इस टाइप से लेना ज़्यादा उचित नहीं रहेगा। तो इसमें आपका 12 का कुछ बढ़त दिख रही है, ठीक है। चलो, और यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे 12 हो गया, इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो कितना 3, इन दोनों का 2, अगला 1 आना चाहिए, देख लेते हैं, ठीक है। टी और एक्स के अंदर क्या आपका बन रहा है जी, आपका बन रहा है 4, ठीक है। अच्छा, अब हमने संबल देखे, एक नीचे फिर एक ऊपर एक नीचे, एक और ऊपर करके देख लो। अब देखो 24 से 20 पे जाने का सफर क्या हो गया, 24 25 26 मतलब 2, और 20 ये मतलब 22। देखो 3 का डिफरेंस समझ में आता है, 2 का डिफरेंस चलो चला लेंगे, अब 10 का डिफरेंस मतलब पैटर्न आपका गलत है, ठीक है। चलो जी, अब क्या करोगे, अब एक बार एंड वाला भी देख लेते हैं, कितने हैं, 2 4 6 और एक 7, मतलब ऐसे बन सकता है कि भैया ये इससे कनेक्ट हो रहा हो, ये इससे कनेक्ट हो रहा हो, ये इससे कनेक्ट हो रहा है, 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 और ये इससे कनेक्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं क्या राम कहानी है। वी और क्यू के बीच में क्या आ रहा है जी, आपका 5 का आ रहा है, और घट रहा है, ठीक है। ई और सी के बीच में क्या आ रहा है जी, आपका माइनस ही हो रहा है, बट कितना हो रहा है जी, ये आपका हो रहा है 2, हो सकता है कि -2 -5 की कुछ सीरीज बन रही है। चलो अगला देख लेते हैं, ई और सी के बीच में क्या संबंध है, भाई -2 हो रहा है, अच्छा कुछ सेंस तो बनती दिख रही है। अच्छा एन और क्यू के बीच में कुछ संबंध है क्या जी, देख लो, एन और क्यू के बीच का संबंध, एन और क्यू में जी अब आपका प्लस +3 हो रहा है। अच्छा भाई, अभी तक तो -5 आ रहा था, अब -2 भी आया था, फिर 3 आ गया, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, एक और चेक कर लो आप। अब +4 आ रहा है, नहीं मतलब कुछ तो गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ ये हो रही है कि ये वाला भी आपका सुटेबल नहीं है, ठीक है। चलो अगला देखो, अब एक तरीका है, ये कितने हैं, 2 4 6 और एक 7, ठीक है। ध्यान दो, अब एक काम करो, इसको इसको जोड़ दो, इसको जोड़ो, और ये तो भाई हमारा ऐसा रहेगा ही, ठीक है। अब इसको जोड़ो, ठीक है, बन रहा है बात, देख लेते हैं। देखो मैं भी चाहता तो दो दो के बना देता, पर आखिरी में बचता हो, एक बार इसको ट्राई करके देख लेते हैं, नहीं होता तो फिर एक ऐसे बना सकते हैं, देखो अब मैं बना ही देता हूँ। देखो ऐसे 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 और एक ऐसे, नहीं तो ऐसे बन सकता है, ये ऐसे 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 ऐसे,
कैसे बन सकता है, मतलब कुछ भी बन सकता है, लॉजिक लगाना है आपको। अभी हम इसमें ट्राई करके देखते हैं, और ये ज़्यादा लॉजिकल सेंस भी बना रहा है। ठीक है, देखो सिंबल हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए। देखो ई से पहले वी वाला देखते हैं, वी से यू का सफर -1 हो रहा है, -1 लिख दो यहाँ पे। ई से सी का सफर भैया ये हो रहा है आपका -2। ठीक है, मतलब यहाँ -1 लिख सकते हो और यहाँ -2 लिख दो। ठीक है, एन से क्यू का सफर ये हो रहा है जी प्लस का 3। अच्छा, प्लस का 3 हो गया यहाँ पे। अभी तक माइनस की बात चल रही थी, बट 1 2 3 तो दिख ही रहा है। चलो कोई मसला नहीं है। अब टी का यू से संबंध भाई +4 हो रहा है, तो अच्छा जी ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत कुछ समझ में आ रहा है। यू से जेड 21 से 26 मतलब 5। अच्छा, ये सारे प्लस पर, अच्छा मतलब ये जो बीच वाले हैं ये सारे प्लस वाले हैं, ये माइनस वाला है, तो ये भी माइनस वाला ही होना चाहिए, एक बार देख लेते हैं। 18 से 17 -1, और ई से सी -2। इसका मतलब जो बीच वाले हैं वही उन्हीं में ही ऐड हो रहा है, बाकी दोनों के अंदर आपका माइनस हो रहा है। आशा करता हूँ आपको इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, और एक पैटर्न भी बन रहा है प्रॉपर, 1 और 2 देखो, 3 4 5, और जो माइनस हो रहे हैं माइनस वाला हमें आपका 1 और 2 हो रहा है, बीच वाले आपका 3 4 5 है। बिल्कुल लॉजिक बन रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो अब तो अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है पेंटर। टर 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 टर। ठीक है, अब जो जो बोला है वो करते जाओ, इसको इधर ले 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 जाओ, और जो पूरा ऊपर पैटर्न था वो लिख दो, -1 -2 +3 4 5 -1 -2, जो जो बोला गया वो लिखते जाओ। ठीक है, पी में से एक घटाया आया अपने पास ओ, ए में से 2 घटाया तो आपका आएगा वाई। देखो जेड और उससे पहले वाई। ठीक है, चलो जी आई के ऊपर आ जाओ। आई में 3 जोड़ोगे, आई जे के एल, उसके बाद टी में आप 5 जोड़ोगे, जो टी, टी के बाद वाई, और एन में आपको 4 जोड़ोगे, एम एन ओ पी क्यू आर। ठीक है, आर होता है 18। ठीक, ई में आप एक कम कर दोगे हो जाएगा डी, और आर में आप 2 कम कर दोगे हो जाएगा पी, तो आपको आएगा वाई ओ वाई आर एल पी डी, वाई ओ वाई आर एल पी डी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। कहता है ह्यूमिडिटी को कैसे लिखा है इस पर, यू मी डी टी, ह्यूमिडिटी, UHIMIDTY, DTY, ये तो सेम दिख रहे हैं मेरे को। ठीक है, ये ऐसा दिख रहा है मुझे, ये ऐसा दिख रहा है मुझे, ये ऐसा दिख रहा है जी। सिर्फ मतलब आखिरी वाला सेम है, बाकी सारा जो है मेरा आपस में इंटरचेंज हो रहा है दो दो के ग्रुप में, देख रहे हो। सिर्फ एंड वाला जो है वो TY और TY है, तो ये चीज़ है। ठीक है, अब एक बार गिन लेते, 2 4 6 8, पॉलिटिक्स भी 8 का होना चाहिए, 2 4 6 8, हाँ, तो मतलब CS एंड में होना चाहिए, सब में CS है। ठीक है, तो मतलब आप इससे जज नहीं कर सकते, आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा। पॉली टी का सा, टी का तो टी और एस तो ऐसे कैसे रहेगा, ये ऐसे हो जाएंगे, IT IL OP, OP IL IT, OP IL IT CS। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, सबका ऑप्शन ए ही है क्या सही, ये क्या बात हुई बॉस। नहीं है बी का मैं कहा यार सबका ए आ रहा है, क्या चक्कर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 1 करोड़ रुपए का, अगर सही होता तो तुम दोगे मेरे को, ठीक है, मैं नहीं दूंगा। क्वेश्चन करते हैं, चलो। कहता है फाइंड द ऑड वन आउट। देखो यही तो मैं समझा रहा था आपको, IR अपोजिट है, MN अपोजिट है, GT, T क्या होता है आपका 20, G होता है आपका 7, अपोजिट है, KC आपका आंसर हो जाएगा। मैंने कैसे करा, देखो IR 27 होना चाहिए, ये 9 + 18 27। ठीक है, MN 13 + 14 = 27, और GT, T मतलब 20, और G मतलब ये देखो 7,
27 और के और सी आपका ऐसे होंगे जिनका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। के और सी, जे के और सी, तो ये आपका ऑर्डर हो गया, ये अपोजिट नहीं। इसीलिए मैंने आपको पहले ही उसमें बता दिया था, देखो इस टाइप से लिख लो। अगर आप इस तरीके से लिख लेते तो आपको पता चल जाता। मुझे तो याद है, अगर आपको याद नहीं है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, तुरंत इवन आउट हो जाएगा। चलो अगला चैप्टर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको इसकी इम्पोर्टेंस बताऊंगा कि मैंने क्यों आपको कहा था कि पहले ए से लेके एम तक 13 इधर लिखो फिर 13 इधर लिखो। क्यों कहा था मैंने आपको, उसकी इम्पोर्टेंस अब पता चलेगी आपको इस क्वेश्चन के अंदर। देखो क्वेश्चन कह रहा है, इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज डायमंड, DIAMOND, डायमंड is written as VQYMKLV, देन हाउ फीमेल विल बी रिटर्न। देखो सिंपल सी बात है, डायमंड लिखा है उसको ऐसे इसने कोड बना दिया, ठीक। क्या लॉजिक लगा होगा एक बार देखो, डी के अपोजिट हमारा डब्ल्यू है, ठीक है। डी के अपोजिट हमारा इसमें वी है और डब्ल्यू के नीचे हमारा वी है। मतलब इसमें ये लॉजिक लग रहा है कि अपोजिट -1, ठीक है। ये इसका लॉजिक है। देखो डी का अपोजिट डब्ल्यू और डब्ल्यू से एक कम आपका वी, ठीक है। अच्छा जी, ये आ गया आपका। उसके बाद आई और क्यू का रिलेशन देखो, आई के अपोजिट आर और आर से एक कम क्यू, आई और क्यू। ए के अपोजिट जेड और जेड के नीचे वाई, ठीक है। और एम और एम, अच्छा देखो एम के अपोजिट क्या, एन, एम के अपोजिट एन, और एन जो होता है 14 होता है, तो उससे एक कम 13, मतलब खुद एम आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए एम दोनों में इक्वल हो गया, ठीक। सेम ओ का अपोजिट एल और एल से एक कम के, बिल्कुल है, ठीक है। उसके बाद एन और एल का रिलेशन क्या है, एन के अपोजिट एम और एम से एक कम एल, बिल्कुल है। और डी के अपोजिट कौन है, डब्ल्यू, देखो यहाँ पे लगाया था, सेम कॉन्सेप्ट, वी, एक कम वी, ठीक। तो इस तरीके से आपका ये कोड है। अब देखो फीमेल को कैसे लिखोगे, एफ के अपोजिट यू, यू के एक कम टी, ई के अपोजिट वी, वी से नीचे यू, एम के अपोजिट एन और एन से एक कम खुद एम आ जाता है, ए के अपोजिट जेड, जेड से एक कम वाई, एल के अपोजिट कहाँ गया, एल से अपोजिट ओ और ओ से एक कम एन, ई के अपोजिट वी, वी से एक कम यू। तो हमारा जो है TUMYNU, TUMYNU, ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, चलो महारथियों इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाओ। मुझे पता है आप लोग कर लोगे, एटलीस्ट पोज करके ट्राई करके देखो, ठीक है। जानबूझ के मैंने नंबर्स लिखे, अभी तक नंबर नहीं लिख के दिए थे ना, कुछ वजह होगी। प्लीज पोज करो और इसको अटेम्प्ट करके देखो। अगर आपसे अटेम्प्ट करने के मतलब हो जाता है क्वेश्चन, तो आपका कई गुना आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, और नहीं होता तो एक अच्छा क्वेश्चन आप सीख लोगे, ठीक है। आशा करता हूँ आपने पोज करके करा होगा। चलो अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेड पेन ले लिया, सिस्टर, सिस्टर को लिखा है ऐसे, देखो सिस्टर को लिखा है इसने JIJBE, इस टाइप से इसने सिस्टर को लिखा, ठीक है जी। और हमें लिखना क्या है, ब्रदर को। चलो पहले सिस्टर को देखते हैं क्या सीन है। जब कोई आपको डायरेक्ट रिलेशन कुछ ना दिख रहा हो तो सबसे पहले नंबर डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। सिस्टर से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, तो 19 9 19 20 5 18, ठीक है। अब ब्लू पेन से मैं आपको इसकी लिख के देता हूँ, और जब ध्यान देना चीजों के बारे में, बहुत कुछ होने वाला है, एकदम से हो जाएगा। जे को लिखा मैंने 10, इसको लिखा 9, इसको लिखा 10, इसको लिखा 2, इसको लिखा मैंने 5 और इसको लिखा मैंने 9। अच्छा, अगर आप डायरेक्ट कोई कनेक्शन बनाना चाहोगे तो यहाँ से मेरे को दिख रहा है कि ये
आपका -9 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या, ये तो 9 और 9, चलो ठीक है, मान लो फिर 0 हो रहा है आपका, मान लो इसमें और इसमें 0 का रिलेशन। अब इसमें क्या कहोगे आप, अब इसमें आपका -3 हो गया, इसको क्या कहोगे आप, -18 हो गया। कुछ बन रहा है, नहीं बन, नहीं बन रहा और बनेगा भी नहीं, ठीक है। और कोई तरीका देख लो, ऐसे ऐसे करके देख लो, ये 8 हो गया, इसको देखोगे ये 4 हो गया, इसको देखोगे आप कहोगे इसमें भी 4 हो गया, इसको देखोगे कुछ नहीं, देख लो 17 हो गया। कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा। तो कुल जमा बात ये है। अच्छा चलो एक तरीका और देख लो, एक ना 2 2 4 2 6, ऐसे लाइन खींच लो भाई, 2 2 का सेट बना होगा, क्या वो 2 2 का सेट बन के हो रहा है, देखो ऐसे ऐसे हो रहा है, नहीं हो रहा। कुछ बन रहा है, 9 से 10 हो गया जी, 19 से 9 हो गया, 19 से 2 हो गया, 20 से 10 हो गया, 5 से 9 हो गया, 18 से 12, कुछ नहीं बन रहा, ठीक है। और तो कुछ होता नहीं अपने पास जुगाड़, तो अब ध्यान देना चीजों को। इसमें क्या हो रहा है आपका, ये जो 19 है ना, इसको आपको ऐसे लिखना है, 1 + 9, और जैसे ही आप 1 + 9 लिखोगे ना, तो आपको 10 दिख जाएगा, और यहाँ पे आपका 10 आ गया, ठीक है। तो आप कहोगे क्या सर, ये क्या बात हुई, ये बात थी तभी तो मैंने लिख के दिया है तुम्हें टेबल। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, और बहुत अजीब अजीब गरीब भी पूछ लेता कई बार। अच्छा, अब ये 9 है, 9 के किसमें करोगे, कुछ नहीं, 09 लिख सकते हो इसको, और 09 लिखते के साथ ये 0 + 9 हो जाएगा, और 0 + 9 को आप क्या लिखोगे, 9, तो 9 आ गया, ठीक है। इसी तरह से ये सेम 10 होना चाहिए, 10 हो गया, ठीक है। इसको ऐड करोगे 2, इसको ऐड करोगे 5, इसको ऐड करोगे 9, ठीक है। ऐसे ही अब ब्रदर का आ जाएगा, BROTHER, ब्रदर। ये जनाब थे 2, ये थे आपके 18, ये थे आपके 15, ये थे आपके 20, ये थे 8, ये थे 5, ये थे 18। इनको ऐड करोगे तो आएगा 2, 2 मतलब बी, इसको ऐड करोगे 9, 9 का मतलब आई, इसको ऐड करोगे 6, 6 मतलब आपका एफ, इसको ऐड करोगे बी, इसको ऐड करोगे 8 है, 8 ही आएगा ना, हाँ 8 ही आएगा। देखो सिंगल डिजिट वाला तो सेम ही आएगा, और आपका ये हो जाएगा 9, 9 का मतलब आई, ठीक है। तो अरे यार 8 लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। BIF BHEI, BIF BF BIF BHEI, यही है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। बताओ कैसा लगा क्वेश्चन, था कुछ दम, बहुत मजेदार लगा था मुझे तो, आप लोगों को भी अच्छा लगना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक और शानदार क्वेश्चन देखो, और इसको भी पॉज करके करने की कोशिश करना। आशा करता हूँ आपने पॉज करके करने की कोशिश की होगी। चलो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ड्राइवर लिखा है, मजाक होने वाला है, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। ड्राइवर लिखा, अब आप कहोगे कि जी आप इनका पहले वो लिख लो, क्या नाम है, जो जो दे रखा है इनका, ठीक है, वो लिख लो, फिर देखते हैं ऐड माइनस करके कुछ करके। कुछ भी नहीं हो रहा है इसके अंदर ऐसा। ये देखो 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हैं, 6, ठीक है। 6 × 2 12, पेडिस्ट्रियन दे रखा है आपको, गिन लो इसको भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 × 2 20, ठीक है। देख लो 12 और 20। एक्सीडेंट में कितने हैं, 3, 6 और 2 8, 8 दूनी 16, 16 इसका आंसर हो जाएगा। मुझे पता है मजाक हो गया, पर रीजनिंग में यही सब होता है, एक चीज फिक्स पैटर्न नहीं होता। रीजनिंग में कुछ भी हो सकता है आपका, आपको हर तरीके से सोचना है, और मेरा काम है आपको हर तरीका दिखाना, ठीक है। तो जिन्होंने दिमाग लगाया हुआ है इसको लगाने के बाद, तो हर चीज सेम नहीं होएगी, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स भी आपको सोचना पड़ सकता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये वाला तो सिंपल है, ये वाला तो आप कर लोगे। ये मैंने इसलिए रखा है जानबूझ के कि डिमोटिवेट ना हो जाओ, ठीक है। ये वाला तो आप लोग कर लोगे, पक्का कर लोगे। देखो वो क्या रहा है इसमें, अरे भैया DEAL लिखा है, डील, ठीक है। और डील को इसने लिख दिया 4 5 1 और 12, ये लिखा है। अब वो आपसे पूछ रहा है लेडी, LA
डी वाई। एल क्या होता है आपका 12, ये होता है 1, ये होता है 4 और ये होता है आपका 25। ठीक है, तो ये आपका हो गया 12 1 4 25, 12 1 4 25, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो लल्लू क्वेश्चन ही था, बस इस टाइप का मेरे को क्वेश्चन कराना था कि इस टाइप से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो। चलो इस क्वेश्चन का लॉजिक ढूंढो। ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है अपने आप में। आशा करता हूँ पॉज करके किया होगा। देखो क्या कह रहा है, एक वर्ड है रिक्वेस्ट, उसको इसने ऐसे लिखा है कि जी S2R52TU, इस टाइप से इसने इसको डिकोड करके लिखा है। अब भैया इसमें नंबर भी आ रहे हैं और आपके क्या नाम है, अल्फाबेट्स भी आ रहे हैं। अब कैसे करोगे, लेटर्स भी आ रहे हैं, अब कैसे करोगे, सोचो, गौर करो, गौर करो। ये देखो, ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, ये है ओवल्स। ठीक है, ओवल, ओवल क्या होते हैं हमारे, ए ई आई ओ यू। ठीक है, और तो कुछ नहीं होता, 5 ही बताए हैं सरकार ने, यही होते हैं। ए हो गई 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, 5 हो गए। उनको नंबर से सेट कर लिए और इनको हमने लगाया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब कोई भाई ये कहना चाहे कि ओ यू ए आई ई, ये भी हो सकता है, गलत तो नहीं है वो आदमी, पर ये जम्बल्ड है। इसको हमने आदमी बन के थोड़ा सा जचा दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, उसके बाद नंबर दे दिए 1 2 3 4 5। अब ध्यान दो, ई जो है हमारा, उसकी प्लेसमेंट क्या है, 2, दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। यू की क्या है, 5, दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। ई की प्लेसमेंट क्या है, 2, बिल्कुल दिख रही है। चलो जी, नंबर वाला केस तो हमें समझ में आ गया भाई, नंबर कहाँ से आ रहा है। ठीक है, नंबर सॉर्टेड है। अब देखो, अब और क्या हो सकता है, भाई तू जरा साइड में आ जा, मैं लिख लूं। इसको मैं छोटा करके ऊपर की तरफ भेज रहा हूँ, जहाँ पे आपको ये दिखेगा नहीं, क्योंकि अब जरूरत नहीं है इसकी। चलो, अब नीचे, अब इसको देखते हैं हम कि भाई आर और ऐसा क्या हुआ, इसमें क्या हो सकता है कि ये 18 होता है, ये 19 हो गया। ठीक है, उसके बाद देख लो, एक क्यू 17 होता है, ये 18 होता है, मतलब +1 हो रहा है, मेरे को दिख रहा है। ये आपका क्या होता है, 19, ये होता है 20, ये होता है 20, ये होता है आपका 21, मतलब इसमें आपका +1 हो रहा है। कुछ है इसमें और, कुछ भी नहीं, इसमें आपका +1 हो रहा है, तो इसमें आपका +1 हो रहा है। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एसिड, ACID। ए होता है पहला, ठीक है, उसके बाद आई होता है आपका तीसरा, टी के बाद आता है डी, और ई, डी के बाद आता है ई। 1D3E, 1D3E, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लो, इससे आपकी आधी चीजें प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होंगी। एक बार फिर देख लो क्वेश्चन को भी और इसको भी, यहाँ पॉज करो और देख लो। चलो हम तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुपर डुपर इजी क्वेश्चन और सुपर डुपर इजी टाइप है ये, ठीक है, कोडिंग की। और आप लोग मुझे लगता है सब बना लेते होगे। देखो क्या है, क्या इसमें कहेगा कि जी जो बुक है ना, उसको बुलाया जाता है वॉच। ठीक है जी, आपको लिखना भी नहीं है, आपको सीधा लगा दोगे, मैं बताऊंगा कैसे लगाना है। वॉच को आप कहते हो बैग। ठीक है, ये ओरिजिनल है और ये कॉल्ड है, मतलब क्या बुलाते हो। ठीक, चलो जी, उसके बाद वॉच हो गया, उसके बाद बैग को आप क्या कहते हो, बैग को आप कहते हो डिक्शनरी। ठीक है, उसके बाद कहते हो डिक्शनरी को क्या कहते हो, डिक्शनरी को आप बोलते हो विंडो। ठीक है, इतनी बातचीत हमारे लिखी हुई है। उसके बाद क्वेश्चन पूछता क्या है आपसे, कहता है विच इज यूज टू कैरी द बुक। बुक्स किस में कैरी करते हो, बुक्स आप करते हो बैग में, और बैग को इसमें क्या कहा गया है, बैग को आपको कहा गया है डिक्शनरी। तो आंसर आपका होगा डिक्शनरी, ना कि आप बैग लगा दो। ठीक है,
अच्छा, अब मैंने आपको कहा था कि ये सब कुछ लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा क्यों कहा था देखो, इसको मैं थोड़ा साइड कर दूं। अरे भैया रुक जा, थम जा थम जा थम जा। कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। पैनिक हो जाता है एकदम। नीचे आ जा बस तू थोड़ा सा, बस ठीक। चलो, पेन का ही है। देखो मैंने आपको क्या कहा था, इसको थोड़ा जूम करते हैं। बुक इज कॉल्ड वॉच। जो मैंने ये पूरा लिखा है, ये राम कहानी इधर नहीं लिखी हुई क्या? वॉच इज कॉल्ड बैग, बैग इज कॉल्ड डिक्शनरी, और डिक्शनरी को क्या बोला है? विंडो। ठीक है। बैग किस में, बुक्स किस में रखते हो? बैग में रखते हो। तो सीधा बैग को पकड़ो, बैग इज कॉल्ड डिक्शनरी, खत्म। आपको कुछ देखना ही नहीं, बैग इज कॉल्ड डिक्शनरी, कुछ नहीं लिखना, खत्म करो। ओ सॉरी, डिक्शनरी बैग नहीं लगाना, बैग लगाते ही आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हर चीज लिखने की भी नहीं होती है, आपको समझाने के लिए लिखाई गई है। चलो, अगला क्वेश्चन करते हैं हम। चलो एक बारी फिर दोबारा से देख लेते हैं, हमने क्या क्या बात करी थी कि ये जो पांच पांच बहुत बारी रिपीट हो रहा है, इसको एक बारी पकड़ लो, और उसको बाद आप एक बारी एनालाइज कर लो। ठीक है, और कुछ है इसमें? ये रहा एक पांच। ठीक है, पांच क्या हो सकता है, देखते हैं। ये कितने वर्ड में लिखा गया है? ये पांच में लिखा गया है। GIVEN पांच में लिखा गया है। सिंपल छह में लिखा गया है। टाइम चार में लिखा गया है। और प्लेन आपका पांच में लिखा गया है। अब एक बात को हम गौर करते हैं कि हमारे पास जो ये कोड है, इसमें कितने पांच होने चाहिए? दो होने चाहिए। क्या वो हैं? देखो बिल्कुल हैं। ठीक है, एक चार में होना चाहिए, एक चार में है मतलब बिल्कुल है। एक छह में होना चाहिए, क्या है? बिल्कुल है। तो इससे एक बात समझ में आ गई हमें कि जी, नंबर ऑफ लेटर्स जो होंगे आपके, वो डिनोट करेंगे आपका लास्ट नंबर। ठीक है। चलो, एक बात तो समझ में आ गई कि नंबर, लास्ट नंबर यूज हो रहे हैं। ठीक है, मतलब तीन अगर प्लेसेस हैं, तो यहाँ पे आपका आएगा लास्ट नंबर ऑफ लेटर्स इन अ वर्ड। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। अब हमें पकड़ना है ये अल्फाबेट। क्या है ये? अल्फाबेट। ठीक है। अब अल्फाबेट पकड़ने के लिए ना, सबसे पहले हम देखो, इनमें ये भी ई आ रहा है, ये भी ई आ रहा है, ये भी आ रहा है, ऐसे तो नहीं पकड़ पाओगे। तो कैसे पकड़ो? चार डिजिट का मेरे पास एक ही है, तो ये कोड पक्की बात है इसी का ही है। ठीक है, तो इसी को कंपेयर करके देखो। इसमें ई कहाँ पे आ रहा है? इसमें ई आ रहा है एंड में। ठीक है, चलो, इसमें मैंने देख लिया ई आ रहा है एंड में। अब छः वाला पकड़ लो, क्योंकि छः वाला भी एक ही है, तो डिस्क्रिपेंसी होने की चांसेस कम है, तो ये भी आ गया सिंपल। अब इसको भी पकड़ लो, ये छः वाला, ये इसका ही कोड है, पक्की बात है, तो हमारे पास ये पक्की खबर है। अब इस केस में भी हमारे पास सिंपल में जो है ई एंड वाला आ रहा है। चलो, ये बात भी हो गई। ठीक है, मतलब लास्ट वाली ही हो रही है। एक और टाइम बीइंग के लिए चेक कर लो। इसके हिसाब से इसके हिसाब से जब हम ये कह रहे हैं कि जो आपका जो लास्ट लेटर होगा, वो बीच में आएगा, तो उस हिसाब से देखो, गिवन है इसका एन, एन आ रहा है कोई, ये आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि गिवन का कोड ये है। ठीक है, और बाकी तो ई वाले बाकी तो हो ही गए। चलो, ये बात समझ में आ गई हमें कि जो बीच वाला लेटर है, वो बेसिकली क्या है? लास्ट लेटर ऑफ वर्ड। ठीक है जी, ये भी डिकोड हो गया। अब अपने पास क्या बचा? ये सिंबल्स, एट द रेट एंड परसेंटेज हैश, और कुछ है? फिर दोबारा हैश, एट द रेट, परसेंटेज, एंड। ठीक है, मतलब ये रिपीट हो रहे हैं, मतलब कुल मिला के इसके पास चार लेटर हैं। और चार लेटर कौन कौन से हैं इसके पास? एक है हैश, एक है एंड, एक है परसेंटेज, और एक है एट द रेट। ठीक है जी, अब हम निकाल लेते हैं ये किस किस को डिनोट करता है, पूरे पीसल बन जाएगी हमारी। ठीक है, सबसे छोटा था हमारे पास टाइम, टाइम को ही पकड़ लो। इसको, इसके अंदर लिखा है एट द रेट, और एट द रेट का क्या सेंस बन सकता है? देखो, लगाओ दिमाग। एक तरीका ये कह सकते हैं कि जी एट द रेट है, तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो टी से हो रहा है, तो टी से रिलेटेड कुछ है क्या? एक बार रुको, छः वाले को पकड़ लो। छः वाला क्या है? ये सिंपल
हैश और एस, एक बारी के लिए देख रहा हूँ मैं, मेरे को पता नहीं, मेरे को खुद भी, मैं पहली बार बताऊंगा वाली। ठीक है, हैश और एस आ गया, ठीक है। एंड को पकड़ लो, एंड, और ये E5 है, ठीक है। E5 मतलब 5 डिजिट का आखिरी ई, और एंड, एंड का मतलब हो गया पी, अभी के लिए, हो सकता है हम गलत हों, ठीक है। चलो जी, उसके बाद अब बचा कौन सा हमारे पास, परसेंटेज, परसेंटेज कौन सा हो गया हमारे पास, जी, ठीक है। अब जो हमने डिकोड किया है ये सब कुछ, ये इसमें भी लगना चाहिए, इसमें भी लगना चाहिए, इसमें भी लगना चाहिए, देख लो। सबसे बड़ा इसमें दिख रहा है मेरे को सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें देखो, यहाँ तो सबसे छोटा मिल जाएगा एक बारी में, ये सबसे बड़ा मिल जाएगा। सबसे छोटे वाले को पकड़ सकते हो या सबसे बड़े वाले को पकड़ सकते हो, जो आराम से अलग सा ही चमकता दिख जाए। अब इस केस में क्या है, सॉल्यूशन सबसे बड़ा दिख रहा है, कितने वर्ड का है, 3 3 6 2 8, 8 वर्ड का है। 8 वर्ड वाला कोई है इसमें, ये रहा, मतलब ये इसी का कोड है, ठीक है, ओके। अच्छा जी, कोड की में 8 है तो यहाँ पे 8 आ गया, आखिरी में एन है तो यहाँ पे एन आ गया, और यहाँ पे हैश आ रहा है। हैश का मतलब हमने लिखा था एस, क्या है, बिल्कुल, इसका मतलब सही जा रहे हैं हम, ठीक है। चलो किसी और को पकड़ लो, ये वाली तो हमें सेटिंग समझ में आ गई। एक और फॉर एग्जांपल के लिए देख लो, टायर्ड को पकड़ लो। टायर्ड के अंदर क्या सिचुएशन है भैया, 5, मतलब यहाँ पे 5 होना चाहिए। उसके बाद हमने बोला था कि भाई क्या नाम है आपका, जो आपका लास्ट डिजिट है वो होना चाहिए, डी होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और जो आपका टी है, टी डिनोट कर रहा है आपका एट द रेट, एट द रेट कोई है इसमें, ये रहा। तो इसका मतलब हमारा पूरा का पूरा जो पजल था ना वो डिकोड हो गया। यहाँ पे 4 ही आपके टोटल फंक्शंस हैं, ये टोटल सिंबल्स हैं, उसको इस तरीके से इसने डिफाइन किया है, ठीक है। चलो अब पूरा करने की जरूरत नहीं, यहीं से हम आंसर सोल्व कर लेते हैं। स्टेट, स्टेट में कितने वर्ड हैं, 5, ठीक है जी, यहाँ पे आ गया 5, सॉरी तो ये गलत हो गया, 5 यहाँ पे आ गया। उसके बाद हम हमारी बातचीत ये हुई थी कि भैया इसमें बताओ कि लास्ट लेटर कौन सा था, लास्ट लेटर था ई, तो यहाँ ई आ गया, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, आंसर हो गया ये। और अब बची बात सिंपल की, और सॉरी सिंबल की, तो एस को कौन डिनोट कर रहा था हमारे, हैश टैग, तो ये हैश आ जाएगा, तो डी इसका आंसर हो गया। चलो इस हिसाब से इसको करो, पॉवर्टी को करो, 3 6 और एक 7, लास्ट में 7 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद चलो ग्लूटन, ग्लूटन, ग्लूटन के अंदर कितने होते हैं, 3 3 6 और एक 7, तो 7 होना चाहिए। तो इस तरीके से आपके ऑप्शन से भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से खत्म हो गए, ये थे आज के क्वेश्चन। 1 मिनट रुको, मैं कैमरा ऑन कर लूँ। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, और कोडिंग डिकोडिंग के अंदर ना काफी सारे टाइप्स होते हैं, काफी सारे टाइप्स होते हैं, मतलब कोई अंत नहीं है, बहुत ज्यादा टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। बट जो फेमस है यूपीएससी के अंदर वो मैंने करवाए हैं आपको, ठीक है। और जो लास्ट वाला टाइप है वो जानबूझ के मैंने करवाया है, बहुत हाई चांसेस टाइप का क्वेश्चन नहीं है। रीजन क्या है कि इसके अंदर आपके सारे लॉजिक लग गए, ठीक है। लॉजिक पता होने भी जरूरी है, लॉजिक आपके अगर सही है तो आपके क्वेश्चन सही बनेंगे, पर अगर आपका लॉजिक ही गड़बड़ है तो बहुत हाई चांस है कि आप ब्लंडर कर दो कोई, समझ रहे हो। तो कुल मिला के बात यह है कि हमने काफी अच्छे क्वेश्चंस करे हैं कोडिंग डिकोडिंग में। हो सकता है कुछ टाइप के क्वेश्चंस रह गए हों, बट जो यूपीएससी की नज़र से इम्पोर्टेंट है, जो पैटर्न के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, वो हमने सारे कर लिए हैं, ठीक है। अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग में कोई इशू आ रहा है या किसी भी प्रकार का कहीं पे भी इशू आ रहा है, पूरे मैथ्स में कहीं इशू आ रहा है, तो आप csetwithkoshik@gmail.com पे ईमेल कर दो। अगर वो क्वेश्चन मतलब ऐसा होगा कि हाँ यार क्लास में कराने वाला है, तो मैं उसको क्लास में करा दूंगा। अगर ऐसा है कि क्या नाम है वो आपका पर्सनल डाउट टाइप है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पर्सनली करा देंगे, ईमेल पे रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। बाकी आप लोगों को मेहनत पसंद आती है तो आपको पता है आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट दो, प्लीज दो। और क्या नाम है, मॉक में जो क्वेश्चन नहीं हो रहे वो पूछो, मॉक नहीं दोगे तो दिक्कत पे आ जाओगे,
ठीक है, मॉक 2 फुल फ्लेज मॉक 2 इस टाइम पे तो 1 महीना है, प्रॉपर मॉक 2, ठीक है? ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो नहीं समझ में आता वो मेरे से पूछो, बट मॉक 2 आपकी प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है। सीसेट को ग्रांटेड लेके गलती मत करो, बहुत लोग पछता रहे हैं आज की डेट में सीसेट की वजह से, ठीक है? तो जो क्वेश्चन आता है वो पूछो, ठीक? और ईमेल आईडी आपको पता है। बाकी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और आपके फेवरेट लेक्चर स्टार्ट होने वाले परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। तो सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है? चलो बाय बाय।